बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाइट रिएक्शन शुरू कर दिया था। हमें ये समझ में आ गया था कि लाइट रिएक्शन की पोजीशन क्या है। ठीक है, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन होता है। मैंने आपको क्या समझाया, सिखाया, पढ़ाया, बताया था? मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो है क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। लाइट रिएक्शन जो होती है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में कहाँ होती है? ये होती है फोटो सिस्टम में। व्हाट इज अ फोटो सिस्टम? इट इज द सिस्टम व्हिच इज मेड अप ऑफ सो मेनी थिंग्स। सो मेनी थिंग्स में क्या क्या आता है? इसके अंदर आते हैं एंटीना मॉलिक्यूल्स। एंटीना मॉलिक्यूल का फोटोसिंथेसिस में कोई रोल नहीं है, पर ये फोटोसिंथेसिस को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ द लाइट। ठीक है, ओके। इसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स आते हैं? क्लोरोफिल बी आता है, कैरोटीन आता है, जेंथोफिल आता है, और भी बहुत सारे आते हैं। डन। जब हम लोग लाइट पड़ती है किस पे? जब लाइट पड़ती है आपके पिगमेंट सिस्टम पर, जब लाइट पड़ती है आपके एंटीना पर, तो डिफरेंट आप क्या देख रहे हैं कि हमेशा आपको लाइट किस पे ट्रांसफर करनी है? हमेशा हायर वेवलेंथ की ओर ट्रांसफर करनी है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है, जब आप एक्साइट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के दौरान बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो आप हमेशा जो है एनर्जी कम ट्रांसफर करोगे। और जब एनर्जी कम ट्रांसफर करोगे तो हमेशा याद रखो कि ज्यादा वेवलेंथ को एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप हमेशा कम से ज्यादा वेवलेंथ को एनर्जी ट्रांसफर करते हो। वेवलेंथ ज्यादा होती है पर एनर्जी कम होती है, क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी आपकी एनर्जी थोड़ी सी लॉस हो जाती है। ठीक है, नाउ उसके बाद हम सारी वेवलेंथ को मतलब पूरे पिगमेंट्स को जो है हायर वेवलेंथ को ट्रांसफर करते जाएंगे इससे और सारी एनर्जी को अल्टीमेटली हमको देना है रिएक्शन सेंटर को, जो कि होती है जो कि रिएक्शन सेंटर बना होता है क्लोरोफिल ए से। ठीक है, एंड देन रिएक्शन सेंटर अपने इलेक्ट्रॉन को देगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। आप ये इमेज अपने कॉपी में ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? इलेक्ट्रॉन डोनर। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये कहानी आपको समझ में आ गई। ये कंपोनेंट हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। ठीक है, नाउ आपको मैंने बताया था कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 जो है, क्योंकि ये पहले डिस्कवर हुआ इसीलिए हम इसको कहते हैं फोटो सिस्टम 2, और ये बाद में डिस्कवर हुआ इसीलिए हम इसको कहते हैं फोटो सिस्टम 1। गलत बोल दिया, ये पहले डिस्कवर हुआ था इसीलिए हम इसको कहते हैं फोटो सिस्टम 1, और ये बाद में डिस्कवर हुआ था इसीलिए हम इसको कहते हैं फोटो सिस्टम 2, पर लिखा हमेशा फोटो सिस्टम 2 ही जाएगा पहले। ठीक है, और आप क्या देख रहे हैं कि ये इस पे रिएक्शन सेंटर पे जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है वो कितने वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है? 680। और इसमें जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है वो कितने वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है? 700। तो 680 से 700 की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो ना, कम वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ की ओर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी? ये हमको याद रखना है ये चीज, ऐसा ही हम लोग बार बार। तो आप ये क्या देख रहे हैं? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। ये क्या है बच्चों? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। ऐसा ही डायग्राम मैंने भी बनाया था। ठीक है, ये क्या है? आपके पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं, जिनको आप लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम कहते हैं, या एंटीना मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लाइट कैप्चर की और सारी एनर्जी किसको दे दी? क्लोरोफिल को दे दी। ठीक है, ओके, डन। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें? नाउ उसके बाद इन्होंने क्या किया? यहां से लाइट एब्जॉर्ब की और उसके बाद जो है क्लोरोफिल को दे दी। क्लोरोफिल एक्साइट हुआ और इलेक्ट्रॉन जो है आगे की ओर ट्रांसफर कर दिया। डन, ये कहानी क्लियर हो गई। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? चलो, अब हम एग्जैक्टली बात करेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, चलो, लाइट रिएक्शन के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी चीजें हम लोग बना लेते हैं। आ जाओ, है ना। सबसे पहले लेट मी ड्रॉ अ क्लोरोप्लास्ट। छोटा हो गया है, इतना बड़ा सा चाहिए आज मुझे क्लोरोप्लास्ट। बड़ा, ये बहुत ही ऊपर से हो गया। लेट मी ड्रॉ अ बिग क्लोरोप्लास्ट। बना लिया। ये क्या है आपका बच्चों? ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। लिख दूं? ओहो, ठीक है, डन। और उसके बाद मैं इसके अंदर ड्रॉ कर रही हूं ल्यूमेन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। किस कलर से ड्रॉ करूं यार, बताओ मुझे तुम लोग। हैं, ये हो गई आपकी थैलाकॉइड। ठीक है, अब थैलाकॉइड होती कैसी है? डबल मेम्ब्रेन होती है कि नहीं होती है? ये भी लिख ही लेते हैं, है ना। ये थोड़ा सा अच्छा बनाती हूँ तो बड़ा सा थैलाकॉइड बनाती हूँ। क्यों? ये हो गई आपकी थैलाकॉइड। डन, कोई दिक्कत इसमें?
ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें? अभी तक कोई परेशानी नहीं हो गई, ठीक है। अब इसको और लेबल कर लेते हैं अपन। ये हो गया आपका स्ट्रोमा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद इसको डबल लेयर में ड्रॉ करना है आपको, डबल लेयर में ड्रॉ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। ओके, ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ये हो गई थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात कर रहे हैं फोटो सिस्टम्स की। चलो बना लें, थोड़ा सा मैं ना इसको थोड़ा सा छोटा बनाना चाहती हूँ। नाउ इट इज ओके, ठीक है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन हो गई, ये ऐसा जोड़ लेती हूँ, ओके। नाउ अब मैं बना रही हूँ फोटो सिस्टम, क्योंकि आपको पता है कि थाइलाकॉइड की दोनों मेम्ब्रेन के बीच में होते हैं फोटो सिस्टम। ये बना लिया मैंने एक फोटो सिस्टम, और ये बना लिया मैंने दूसरा फोटो सिस्टम। मैं इसको दूसरे कलर से बनाऊंगी, थोड़ा सा मोटा बनाऊंगी। ये हो गया मेरा एक फोटो सिस्टम, दिस इज माय वन फोटो सिस्टम, डन। एंड दिस इज माय सेकेंड फोटो सिस्टम, आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। लेबल करते हैं हम लोग इसको, ये है PS2, ठीक है, ये है PS1, ठीक है, डन। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर है अपना सन, यहाँ पर क्या है बच्चों, अपना सन, सनलाइट दिए आप, सनलाइट दिए सनलाइट, ठीक है। सनलाइट जब आपने दिया, सनलाइट यहाँ पर आई, तो यहाँ पर जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल था, ध्यान से समझो, यहाँ पर जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल था, ठीक है, जो कितने वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा था, 680, ठीक है। यहाँ पर जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल था, थोड़ा और साफ लिखती हूँ, यहाँ पर जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल था वो 680 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करता था, ठीक है। ये कहानी क्लियर हो गई। वो एक्साइट हो गया, वो क्या हो गया बच्चों, एक्साइट हो गया। जब वो एक्साइट हुआ तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, किसको दिए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम क्या है, इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम है फियोफाइसिन, ठीक है, या फियोफाइटिन कहते हैं इसको, ठीक, फियोफाइटिन, डन। ये कहानी क्लियर हो गई कि भैया जब हम लोगों ने क्या किया, ये है फोटो सिस्टम 2, ठीक है। अब इसके फोटो सिस्टम 2 में बहुत सारे एसेसरी पिगमेंट्स भी थे, उन सारे पिगमेंट ने, ध्यान समझो, जितने भी एंटीना मॉलिक्यूल थे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाले और सारे इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को दे दिए, ठीक है। अब क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो गया, एक्साइट हो गया। यहाँ पे मैं और बना देती हूँ, यहाँ पे एंटीना मॉलिक्यूल्स बना देती हूँ, ठीक है। ये PS1 के एंटीना मॉलिक्यूल है, क्या है ये, PS1 के एंटीना मॉलिक्यूल है। सनलाइट यहाँ भी पड़ी, ये एक्साइट हो गए और इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, क्लोरोफिल ए को दे दिए। क्लोरोफिल ए जो है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा था, बाकी सारी एनर्जी इनको एंटीना से मिल गई और ये एक्साइटेड हो गए। जब ये एक्साइटेड हो गए तो इन्होंने अपनी जो है किसको दी, इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे दिया। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम क्या है बच्चों, फियोफाइटिन या फियोफाइसिन भी बहुत सारी जगह पर आप बोलते हो। नाउ अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पर और क्लियर करूं, देखो कौन सा कलर करूं यार, ओके नहीं अभी रहने दो, ठीक है, यहाँ कलर करती हूँ मैं। देखो यहाँ पर हालांकि मुझे अभी कलर करने की जरूरत नहीं थी, पर ठीक है अभी आ गए हैं तो कर देती हूँ। ये है आपका स्ट्रोमा, ठीक है, ये जो येलो येलो आपको दिख रहा है ना, दिस इज योर स्ट्रोमा। थोड़ा सा कलर कर लूँ मैं आपको, क्योंकि स्ट्रोमा का बहुत बड़ा रोल है बच्चों, बहुत ही बड़ा रोल है आपके स्ट्रोमा का, ठीक है। अब ध्यान से समझो, क्या हुआ कि सारा जो एंटीने मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने अपनी एनर्जी किसको दे दी, क्लोरोफिल ए को दे दी। अब क्लोरोफिल ए जो है वो एक्साइटेड हो गया। जब क्लोरोफिल ए एक्साइटेड हो गया तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे दिए कि नहीं दे दिए। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देने के बाद, ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देने के बाद, वे स्ट्रोमा है, ठीक है,
प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन देने के बाद, दिस इज स्ट्रोमा एंड दिस इज द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है, ये ओहो, ठीक है, ये स्ट्रोमा हो गया और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन भी लेबल कर ही देती हूँ, है ना, ये हो गई थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए, तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को मिल गया, डन, इतनी कहानी क्लियर हो गई, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नाउ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दोगे तो ये बेचारा क्या करेगा, भैया सुनो, क्या करो, अपनी पूरी दौलत लुटा दिए और तुम रोते जा रहे हो, हाँ 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 मेरी एनर्जी कहाँ गई, सब दे दी मैंने, सब मैंने एनर्जी किसको दे दी, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे दी मेरे अपनी एनर्जी, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं ना इसको साफ साफ लिखती हूँ ताकि मेरे प्यारे बच्चों को थोड़ा और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। क्लोरोफिल जो है 680 नैनोमीटर, चलो, तो क्लोरोफिल एक कितने वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, 680, ठीक है। ये एक्साइट हुआ, इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, ये सही है ना। इसका नाम क्या है, इसका नाम है डॉन फियोफाइटिन, ठीक, ये इसका नाम है फियोफाइटिन, पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अब इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरोफिल ने इसको दे दिए, ठीक, अगर इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। ये है ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड, दिस इज द ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड, ठीक है। अब अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, तो वो रोएगा, हाय मेरे इलेक्ट्रॉन ले गया, इसकी तो ऐसी की तैसी। अब ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आपको मेरी बात ध्यान से समझनी है जो मैं बोल रही हूँ बच्चों, देखो, अब इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, ठीक, अब इसके बाद किसके पास जाएगा, ध्यान से समझो, फियोफाइटिन के बाद किसके पास जाएगा, है ना। चलो, फियोफाइटिन के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन, अभी अपन बात करते हैं, अभी पहले ट्रांसफर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, पर इसके बाद क्या होगा इसका। चलो, अब आपको एक और चीज बताऊं, तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को पहुंच गया है, ठीक है, देखो थोड़ा सा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो पता नहीं कैसा लिखा हुआ है, रुक जाओ। सो क्लोरोफिल ए मिला किसको, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, ठीक है, ये क्या है, फियोफाइटिन, ठीक। अब फियोफाइटिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद इलेक्ट्रॉन हमारे कहां जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे एक केमिकल के पास जिसका नाम है प्लास्टोक्यूनॉन, ठीक है। प्लास्टोक्यूनॉन से कहां जाएंगे, ये जाएंगे साइटोक्रोम B6, थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, ये जाएंगे प्लास्टोक्यूनॉन, PQ लिखेंगे इसको हम लोग, प्लास्टोक्यूनॉन से जाएंगे साइटोक्रोम B6F के पास, और फिर उससे जाएंगे प्लास्टोसाइनिन के पास। हा, ये क्या हुआ, ये देखो, ये है प्लास्टोक्यूनॉन, लिख दूं यहाँ पे क्या, PQ का मतलब है प्लास्टोक्यूनॉन, अभी मैं इसको मिटा भी दूंगी तो अभी लिखते जाएंगे प्लास्टोक्यूनॉन, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम B6F के पास, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ पर बच्चों, प्लास्टोसाइनिन के पास, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, डन, प्लास्टोसाइनिन के पास, ठीक। तो आप क्या देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन को किसी और कलर से लिख देती हूं, आप क्या देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक। तो आप क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो यहां पर आपको क्या बनती जा रही है बोलेंगे, यहां पर आपके पास बन गई है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बन गई है, यहां पर बन गई है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। आप ये इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा था ना, हम लोग ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एटीपी फॉर्मेशन कर सके, व्हाई वी आर ट्रांसपोर्टिंग द इलेक्ट्रॉन, ईटीसी क्यों चल रहा है, ताकि हम एटीपी फॉर्मेशन कर सके, आ गई बात समझ में, एटीपी फॉर्मेशन कर सके, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, डन। देखो यहां पर देखो, आ जाओ, सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का पाथवे क्या है, सबसे पहले हमने क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर से इलेक्ट्रॉन कहां पर ट्रांसफर किए, फियोफाइटिन में, ठीक है, कहां ट्रांसफर किए, फियोफाइटिन में, फियोफाइटिन से हमने इलेक्ट्रॉन कहां पर ट्रांसफर किए, हमने ट्रांसफर किए प्लास्टोक्यूनॉन में, ठीक है, प्लास्टोक्यूनॉन, ये क्या है, क्यों है, केमिकल है, बस इतना याद रखो। प्लास्टोक्यूनॉन से इलेक्ट्रॉन हमने ट्रांसफर किए साइटोक्रोम B6F पे, ठीक है, फिर हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए प्लास्टोसाइनिन में, इसको कैसे याद रखें,
कैसे कैसे रखूं मैं याद ये सीक्वेंस, बड़ी ही परेशानी है। ठीक है, देखो तो ये याद रखो, जो फियोफाइटिन, फियोफाइटिन कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, सो इसको कैसे याद रखेंगे कि जो फियोफाइसिन होता है, यहां पर दिया होगा कहीं पे, वेयर इट इज, लेट इट बी, शायद यहाँ नहीं दिया हुआ है, चलो मैं बताती हूँ। सो ये याद रखो, कहाँ थे अपन यार, और आते हैं, हाँ। सो फियोफाइसिन, चलो याद रखते हैं। देखो फियोफाइसिन जो मुंह फुला के बैठा रहता है, फियोफाइसिन फुला के बैठे जो मुंह, उसको पहले लिखो। ठीक है, और जो सयाना है उसको सबसे बाद में लिखो। ठीक है, उसके बीच में आपको फंसाना है प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम B6F को। डन, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, तो फियोफाइटिन कैसा है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसको तो आपको याद ही रखना है, याद नहीं रखोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ये है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ये फियोफाइटिन है, और ये किसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, प्लास्टोक्विनोन को, प्लास्टोक्विनोन। क्यों, ज्यादा कोई सवाल पूछे, ठीक है, फियोफाइटिन तो याद रखना। ठीक है, जो मुंह फुला के बैठे उसको सबसे पीछे रख दो, वो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ज्यादा कोई क्यों सवाल पूछे, क्यों नॉन, क्यों आखिर वाई, ज्यादा कोई सवाल पूछता है ना तो उसको पीछे रख दो। ठीक है, उसके बाद आएंगी अपनी बीच में सायरा बानो, साइटोक्रोम B6, सायरा बानो B6, और लास्ट में आएंगे सयाने लोग, प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, तो जो मुंह फुला के बैठा कौन है, फियोफाइटिन, फुला कर बैठे मुंह। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा जो ज्यादा सवाल पूछे, प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, उसके बाद आएंगे सायरा बानो, साइटोक्रोम B6F, उसके बाद कौन आएगा, सबसे सयाना बच्चा, प्लास्टोसाइनिन। तो ये क्या बना रहे हैं बच्चों, ये बना रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। व्हाट दे आर एग्जैक्टली मेकिंग, ये बना रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जब आप इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इससे क्या निकलती है बच्चों, इससे निकलती है बिल्लू भयंकर वाली एनर्जी। क्या निकलती है इससे, एनर्जी, और इस एनर्जी का इस्तेमाल हम करते हैं एटीपी फॉर्मेशन में। किसमें, एटीपी फॉर्मेशन में। डन, इतनी बात क्लियर हो गई। नाउ अब आप ध्यान से देखो, अभी तो हम PS1 के PS2 के बारे में बात कर रहे हैं। मेन टारगेट आपका पता है क्या है, मेन टारगेट ये है कि हमको इस ल्यूमेन में H+ आयन भरने हैं। क्यों भरने हैं, कैसे भरने हैं, कैसे इस ल्यूमेन में H+ आयन भरोगे वो बाद में बात करेंगे, पर टारगेट हमारा क्या है कि ये जो ल्यूमेन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर भर दो H+, एकदम भर दो। कैसे भरोगे, क्या कैसे भरोगे, आप समझो मेरी बात को, क्या बोल रही हूं मैं। H+ आयन भरना हमारा जो है मेन टारगेट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब H+ वो कैसे भरे जाएंगे वो बात की बात है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो गए हैं, प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, PQs सो इलेक्ट्रॉन आ गए, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, प्लास्टोसाइनिन, और ये फियोफाइटिन। ठीक है, ये ग्रीन अंडरलाइन किया मैंने। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। डन, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ठीक बेटा, जब आपको क्लोरोफिल को जब हमने एनर्जी दी, वो एक्साइट होकर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो वो अब बेचारा बहुत दुखी है, अपनी जिंदगी से बहुत परेशान है। मेरे पूरे इलेक्ट्रॉन ले लिए, मेरे पूरे इलेक्ट्रॉन ले लिए, तुम्हारा सत्यानाश हो, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, क्या करूं, कहां चला जाऊं। तो बहुत रो रहा है बेचारा, बहुत रो रहा है। तो पता है क्या होगा, अब इसको ऐसे थोड़ी रोते हुए देख सकते हैं भैया, इसके लिए भी जीवन में कुछ काम करना है अपने को। तो हमको इस ल्यूमेन के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ना है। वाटर तो भरा ही रहेगा, कोई टेंशन ही नहीं है। हमको इस वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ना है एक, ठीक है, ध्यान से देखते जाना है, नहीं तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। हमको ल्यूमेन के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल तोड़ना है। ठीक है, बैलेंस करें, बैलेंस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, जब हम एक वाटर मॉलिक्यूल तोड़ेंगे, ठीक है, क्या तोड़ेंगे बच्चों, एक वाटर मॉलिक्यूल तोड़ेंगे। जब हम एक वाटर मॉलिक्यूल तोड़ेंगे, ठीक, तो क्या निकलेगा, जब हम एक वाटर मॉलिक्यूल तोड़ेंगे तो निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, बैलेंस कर लेना रिएक्शन, अब मैं केमिस्ट्री के टीचर तो हूं नहीं, चलो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला है ये इस महाशय को दे दो, इस महाशय को दे दो। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे, ये महाशय हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे, हंसने लगे, हा 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 मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन आ गया। जैसे ही इनको वाटर से इलेक्ट्रॉन मिला, यहां से वाटर से इनको इलेक्ट्रॉन मिला, कहां से मिल रहा है, वाटर से इनको इलेक्ट्रॉन मिला, ये खुश हो गए। ठीक है, पर बेटा ये ऐसा क्यों हुआ, ये तो इनकी साजिश है, साजिश है।
अभी आपको मैंने समझाया कि हम ये पूरा प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस ल्यूमेन में हमको H+ आयन को भरना है, इसलिए हम ये पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल जब आपने तोड़ा, जब आपने वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा, थोड़ा साफ लिखती हूं मैं, ऐसे लिखती हूँ, उल्टा बनाती हूँ, है ना, जब हम H2O, जब हम H2O को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, तो निकलेगा O, ठीक है, निकलेगा H और निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इनको दे दो, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है बैलेंस कर लेना अपने हिसाब से, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको आप बाहर जाने दीजिए। ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको कौन लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कौन है इसका हकदार, इसके हकदार है हम लोग। ये जो ह्यूमन बीइंग बना दो, एक सुंदर सा ह्यूमन बीइंग, ठीक है, तो इसके हकदार कौन है, इसका हकदार है हम लोग। ऑक्सीजन कौन ले लेगा, ह्यूमंस ले लेंगे। तो जो देख रहे हो ना आप, गौर से देखो इस चीज को, कि जो ऑक्सीजन आप बाहर निकालते हो ना पौधों से, वो पानी के टूटने से बनती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। बहुत जो है, तो कितने क्लासेस से मैं ये बात समझा के पक गई हूं मैं, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन निकलती है वो एक्चुअली इसी पानी की वजह से ही निकलती है, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है, ओके। नाउ अब इलेक्ट्रॉन तुमने इसको दे दिया, क्लोरोफिल को ये उचकने लगा, ऑक्सीजन तुमने बाहर निकाल ली, ठीक है, पर बचा क्या, हाइड्रोजन। क्या बचा बेटा, हाइड्रोजन। तो क्लोरोफिल तो खुश हो ही गया है कि मैंने जो इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दिए थे, मैंने जो इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दिए थे वो मेरे पास वापस आ गए। पर ये तो मेरी साजिश थी, ये तो मैंने ऐसे ही किया था। मैं ये कहानी इसलिए कर रहा हूं बार बार, ताकि ये जो ल्यूमेन है ना, इसमें H+ आयन भर जाए, ठीक है। H+ को अभी कुछ हाथ मत लगाओ, H+ को अभी वही रहने दो, ऑक्सीजन बाहर निकाल दो, उसके बाद आप क्लोरोफिल को इलेक्ट्रॉन्स दे दो। वो तो जितने बार क्लोरोफिल A680 नैनोमीटर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने वाला क्या होगा, एक्साइट होगा, उतने बार वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा आपके ल्यूमेन के अंदर, उतने बार जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होंगे। इलेक्ट्रॉन आपको देना है क्लोरोफिल A680 को, फोटोसिस्टम 2 को, ऑक्सीजन बाहर कर देना और हाइड्रोजन को बचा के रखो। इस तरीके से ल्यूमेन में हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। बाद में इसी हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम किस में करेंगे, बाद में इसी हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम करेंगे एनर्जी बनाने में, एटीपी बनाने में। डन, इतनी बात क्लियर हो गई। इस प्रोसेस को जहां पर, अब मैं कहां लिखूं यार, है ना, ये कहानी क्लियर हो गई ना सबको, यहां मिटा देती हूं। ये देखो, ठीक है, इस कहानी को जिसमें आपने पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ा है, इसे आप क्या कहते हो बताओ, इसे आप कहते हो फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या कहते हो आप इसे, इस प्रोसेस को आप कहते हो फोटोलिसिस ऑफ वाटर। डन। फोटो क्यों कहा, क्योंकि ये रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, लिसिस इसमें पानी का ब्रेक डाउन हो रहा है। पर अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहां होता है, तो याद रखना कि ये कहानी हो रही है ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड में। कहां हो रही है बच्चों, ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड में। कहां हो रही है ये कहानी, ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड में हो रही है कहानी। डन, ये कहानी सबको क्लियर हो गई। तो हम लोगों को क्या क्या मिला, हाइड्रोजन मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। इलेक्ट्रॉन आपने किसको दे दिए, क्लोरोफिल A को, हाइड्रोजन ल्यूमेन में बचा के रखो और ऑक्सीजन बाहर निकाल दो। डन, फोटोसिस्टम 1 डन, फोटोसिस्टम 2 डन 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 डन। अब हम लोग आएंगे किसमें, फोटोसिस्टम 1 पे, ठीक है। फोटोसिस्टम 1 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, पर उससे पहले मैं आपको फोटोसिस्टम, हाँ ये कहानी समझ गए ना आप लोग, है, चलो ओके, इतनी कहानी सबको क्लियर हो गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो अब देखो क्या होता है, थोड़ा सा ये पानी वाली कहानी को बैलेंस कर लो बच्चों यार। यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पर लिखो 2H+, है ना, 2H+ लिख लो, हाफ O2 लिख लो और यहाँ से मिटा दो ये 2, ठीक है। अब रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ठीक है, यहाँ पे लिख लो आप H2O, ठीक, दैट्स इट। थोड़ा साफ लिख दूँ, बोलो, H2O से बना 2H+ आयन बने बना आपका हाफ O2, बना आपका 2, थोड़ा ये और साफ लिखती हूँ मैं, हाफ O2 और बने 2 इलेक्ट्रॉन जो आपने इसको दिए, ठीक है।
चलिए अब सही है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है ये, ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यहाँ पे भी सही कर लो आप रिएक्शन को, यहाँ पर सिर्फ H2O लिखना, ठीक है, H2O, यहाँ पर आपको क्या लिखना है बस, बाकी रिएक्शन सही है। ओके, अरे यार बैलेंसिंग में थोड़ा इशू हो जाता है, ये रिएक्शन सही है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, रिएक्शन सही कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे की, इसको मिटा दे रही हूँ। फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ होता है, ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में होता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर के फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर के फलस्वरूप हमें ऑक्सीजन मिलती है और हमें हाइड्रोजन मिलता है। हाइड्रोजन को हमें ल्यूमेन में ही रखना है, हाइड्रोजन को हमें कहाँ रखना है, हाइड्रोजन को हमें ल्यूमेन में ही रखना है। बाकी इलेक्ट्रॉन, ये इसको आप ल्यूमेन में ही रखो, इसको इलेक्ट्रॉन को आप इसको दे दिए क्लोरोफिल A को, क्योंकि वो मरा जा रहा था, और ऑक्सीजन आपने बाहर निकाल दी। नाउ अब हम आते हैं फोटो सिस्टम 2 में। चलिए फोटो सिस्टम 2 हमारा क्या कह रहा है, आइए इनकी भी थोड़ी सी दास्तान सुन लें। फोटो सिस्टम प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन आ गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देगा जिसका नाम है FES, ठीक है। तो PS1 के लिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है बच्चों FES, याद रखना। इसके लिए कौन सा था, फियोफाइटिन, इसके लिए था FES। FES अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, फेरिडॉक्सिन को। FD का मतलब क्या होता है, फेरिडॉक्सिन, ओके, फेरिडॉक्सिन, डन, ये हो गया FD। चलो इलेक्ट्रॉन भी लिखी दूं यहाँ पर, ओके, तो इसने इलेक्ट्रॉन FES को दिए, इसने FD को दिए। नाउ अब आप मेरी बात को ध्यान समझना, ये जो थैलेकॉइड की, ये मिटा दूं, फेरिडॉक्सिन FD का मतलब फेरिडॉक्सिन होता है, PS1 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, FES, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। अब थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर, ठीक है, इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर एक एंजाइम होता है जिसे आप कहते हैं NADPH सिंथेटेज, ठीक है। इस एंजाइम का नाम है इस एंजाइम का नाम है NADPH सिंथेटेज, ठीक है, ओके। नाउ ये एंजाइम कहाँ होता है, कहाँ पर है ये एंजाइम, एट द मेम्ब्रेन, कहाँ पर पाया जाता है बताइए मुझे, ये पाया जाता है मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड के, ठीक है। आई होप कि आपको विजिबल होगा, नहीं होगा तो प्लीज अपनी कॉपी में लिख लो, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। ये एंजाइम कहाँ होता है, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड में। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, देखो स्ट्रोमा में हमारे पास एक मरी हुई चीज पड़ी हुई है जिसका नाम है NADP, ठीक है। स्ट्रोमा में ये अभी कोई एक्टिव नहीं है, अभी ये कुछ नहीं कर रही है, ठीक है, ये एक्टिव नहीं है। ये क्या करेगा, ये एंजाइम इस NADP को लेगा यहाँ से, ठीक है, इस NADP को यहाँ से लेगा, ठीक है। और क्योंकि स्ट्रोमा में बहुत सारे हाइड्रोजन आयन पड़े हुए हैं, ठीक है, स्ट्रोमा में क्या पड़े हुए हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन आयन, तो वो हाइड्रोजन आयन को ऐसे जोड़ देगा और बना देगा NADPH, क्या बना देगा, NADPH। ये बेकार है, ये सोच रहा है मैं किसको पकड़ूं, आओ मुझे एनर्जी चाहिए, मैं किसको पकड़ूं, तो ये NADPH बना देगा। अब ये NADPH हम कहाँ यूज करेंगे, ये यूज करेंगे हम डार्क रिएक्शन में। कहाँ यूज करेंगे बच्चों, ये हम यूज करेंगे डार्क रिएक्शन में। कहाँ पर यूज करेंगे बच्चों, डार्क रिएक्शन में। क्या समझे मेरी बात को तुम, क्या समझे मेरी बात को तुम, ध्यान से समझना। फेरिडॉक्सिन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, फेरिडॉक्सिन अपने इलेक्ट्रॉन देगा NADP को, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयन को लेकर ये जो NADP है ये रिड्यूस हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH सिंथेटेज और बना लेगा NADPH। NADPH जो है ये हम डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल करेंगे अभी, ठीक है, ओके, डन। इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि ल्यूमेन में जो है, अगर मैं देखूं, अब ये H+ यूज करते जा रहा है NADP, H+ यूज करते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पर ये यूज कर लेगा तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन जो है कम हो गया। अब यहाँ पर H+ का कॉन्सेंट्रेशन अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रेडियंट बन गया बच्चों, क्या बन गया, यहाँ पर एक ग्रेडियंट बन गया। तो जब ये H+ अपना यूज करते जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ का H+ ज्यादा हो जाएगा, यहाँ का कम हो जाएगा, डन, ये बात याद रखना। नाउ जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम द क्लोरोफिल A680 टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन है उसमें से जो प्लास्टोक्विनोन होता है वो एक हाइड्रोजन आयन को पकड़ लेता है। किस कलर से लिखूं यार,
ओके, वो क्या करता है, ये इस हाइड्रोजन को पकड़ लेता है, डन, और इस हाइड्रोजन को मिला देता है यहां पर। समझ में आ गई बात? देखो क्या किया हम लोग, ये तो बस चालाकी है, ये सब चालाक है, ये सब चालाकी हम क्यों कर रहे हैं, ताकि इस ल्यूमेन के अंदर हम किसी भी तरीके से हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सके। ये कॉन्सेंट्रेशन हम क्यों बढ़ा रहे हैं वो मैं अभी आपको सिखा रही हूं। देखिए, ये कहानी हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस ल्यूमेन के अंदर, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड के अंदर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सके। हमने यहाँ पे NADPH इसलिए बनाया ताकि डार्क रिएक्शन में हमें हेल्प मिल सके और ल्यूमेन में H+ का ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सके, क्योंकि जब NADP जो होगा वो H+ को यूज कर लेगा तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो NADP रिड्यूस होगा, रिड्यूस H+ जुड़ता है तो इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ठीक है, रिड्यूस होगा और यहाँ पर H+ का कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिकली घट जाएगा और यहाँ पे बढ़ जाएगा। साथ ही एक और चालाकी हो रही है कि जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्साइट होगा तो वो बहुत सारी एनर्जी निकालेगा। उस एनर्जी को इस्तेमाल करके ये जो प्लास्टोक्विनोन है वो स्ट्रोमा से एक जो हाइड्रोजन आयन है उसको ले लेगा और वो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन आयन ले लेगा और उस हाइड्रोजन आयन को वो कहाँ मिला देगा, वो उस हाइड्रोजन आयन को इस स्ट्रोमा में मिला देगा, वो उस हाइड्रोजन आयन को इस स्ट्रोमा में मिला देगा, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में मिला देगा, फ्रॉम द स्ट्रोमा टू द ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड, जिससे थैलाकॉइड के ल्यूमेन में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा किसका, हाइड्रोजन आयन का। नाउ व्हाई वी आर कलेक्टिंग द हाइड्रोजन आयन इनटू द ल्यूमेन। अब यहां पर आपको एक और कहानी समझनी है, ध्यान से देखो। इस हाँ, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि H2O कहाँ टूटा, तो ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में। बताइए कि NADPH कहाँ बना, तो NADPH बनता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे पर रिलीज होता है स्ट्रोमा में। यहाँ पे लिख दूं क्या, NADPH कहाँ बनता है, तो यू शुड रिमेंबर कि NADPH जो है ये बनता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। कहाँ बनता है ये, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। बनने के बाद ये क्या होता है, रिलीज हो जाता है, रिलीज हो जाता है इनटू द स्ट्रोमा। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पानी यहाँ बना, NADPH स्ट्रोमा में रिलीज हुआ, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे ही NADPH क्यों बनता है कि जो एंजाइम है वो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे ही है। ठीक है, नाउ आगे की कहानी बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखो, ल्यूमेन पे जो है ये है आपके पास बहुत सारा H2O। ठीक है, अब देखो ध्यान से, है ना, कैसे बनाऊं यार इसको, ऐसे बनाती हूँ। चलो अब ये देखो, मेम्ब्रेन पर ऐसा एक पार्टिकल होता है। ठीक है, देखो ध्यान से, ऐसे नहीं बनाते इसको, ऐसा बनाते और अच्छे से बनाते हैं। हाय, किस कलर से बनाऊं, इसी से बनाती हूँ। मेम्ब्रेन पर ऐसा एक पार्टिकल होता है, ओके, दिस इज कॉल्ड एज F0 F1 पार्टिकल। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, F0 F1 पार्टिकल। ठीक है, ये पढ़ा है हम लोगों ने। इसका दूसरा नाम होता है ऑक्सीजोम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पढ़ाया है। इसका दूसरा नाम होता है ऑक्सीजोम। देखो क्या होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर H+ को कलेक्ट करे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरे H+ को कलेक्ट करे जा रहे। जिस दिन हम गेट खोलेंगे, जिस दिन भी, जब वो दिन आएगा क्रांतिकारी दिन, तो हम बहुत ही ज्यादा स्पीड से इन H+ आयंस को यहां से रिलीज करेंगे। आ रही बात समझ में, इन H+ आयंस को यहां से रिलीज करेंगे जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पे प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है, F0 F1 पार्टिकल विच इज कॉल्ड एज ऑक्सीजोम। ठीक है, F0 F1 पार्टिकल के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे होते हैं, देखो ये ऐसा होता है। ठीक है, ये जो हेड होता है ना, इसको आप कहते हैं ATP सिंथेस। इसका जो हेड होता है बच्चों, इसे आप कहते हैं ATP सिंथेस। यहाँ ये एंजाइम होता है यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब आप क्या करोगे कि जब आप, जिस दिन भी आप थैलाकॉइड का ल्यूमेन खोलोगे, जैसे ही आपने थैलाकॉइड का ल्यूमेन खोला, वैसे ही सारे H+ आयन जो है सरसरा के नीचे निकलेंगे। तो जिस दिन भी डैम का गेट खुलता है तो कितने तेजी से पानी निकलता है, जितने तेजी से निकलता है उतनी ही तेजी से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है कि जब H+ यहां से पास होगा तो हम जितनी स्पीड से वो पास हो रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को यूज करना है। ठीक है, और
पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना है, यूज करना है। और इस स्ट्रोमा में जितने भी एडीपी और फॉस्फेट पड़े हुए हैं वो सब यहां से गुजरेंगे और ये बना लेंगे एटीपी। क्या बना लेंगे बच्चों, एटीपी। पर यहां पर हमें एंजाइम किसकी जरूरत पड़ेगी, एटीपी सिंथेज। किसकी जरूरत पड़ेगी, एटीपी सिंथेज। तो F1 जो होता है इट इज नथिंग, इट इज द एटीपी सिंथेज। स्ट्रोमा से एडीपी उठाओ और उसको एटीपी बनाओ। तो हमको क्यों कलेक्ट करना था हाइड्रोजन आयन, ताकि जब हम उसे F1 F0 से गुजारे तो उसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी हो कि उस पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल करें, स्ट्रोमा में जो एडीपी पाए जा रहे हैं उनको एटीपी में हम कन्वर्ट कर सकें। डन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एटीपी बनाने का प्रोसेस हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। थोड़ा साफ साफ लिखूंगी, एटीपी बनाने का प्रोसेस क्या कहलाता है, एटीपी बन गई ना। अब एटीपी बनाने का प्रोसेस क्या कहलाता है, यह कहलाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या कहलाता है बच्चों मेरे लाल, मेरे बच्चों मेरे हरे पीले नीले, क्या कहलाता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। आप एटीपी बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब पूरी कहानी मुझे फिर से है सुनानी। चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो पहले जरा सा। चलो इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, वो तरीका क्या है वो देखो। अब आ जाओ, देखो। पहले हम बनाते हैं एक थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन। थोड़ी और मोटी बना लूं क्या, ये बन गई मेरी थाइलाकॉइड की। वही चीज बता रही हूं, बस थोड़ा सा तरीका मैंने चेंज कर दिया है। ओके डन। ये है हमारे पास फोटोसिस्टम 1, ये है हमारे पास फोटोसिस्टम 1। थोड़ा और मोटा चाहिए मुझे। So this is my photosystem 1 and this is my photosystem 2. ओके ठीक है, फोटोसिस्टम 2 को थोड़ा सीधा बनाऊंगी, है ना। सो ये है मेरा फोटोसिस्टम 2, नहीं ये है फोटोसिस्टम, दिस इज PS1 एंड दिस इज PS2। ठीक है, शुरू करें रिएक्शन। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए अभी तक। तो सनलाइट से लाइट पड़ी, ठीक है, ग्रीन कलर का सन बना दिया मैंने। जैसे ही सनलाइट पड़ी वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही क्लोरोफिल जो है वो एक्साइट हो गया। ठीक है, क्लोरोफिल ने अपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले कि नहीं निकाले, क्लोरोफिल ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। ओके, और यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या था बताइए मुझे, फियोफाइटिन, यही था। देखो उसी से बताने जा रही हूँ मैं। तो इसको हम PH लिख देते हैं, फियोफाइटिन। ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, आ जाइए देखिए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए प्लास्टोक्विनोन को। लिखो यहाँ पर प्लास्टोक्विनोन, PQ। ठीक है, तो मुंह फुला के बैठी है, दूसरा आएगा Q। फिर इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, साइराबाइनो कुबानो को, साइटोक्रोम B6F को। फिर इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए भैया, लास्ट वाले को जो कि सबसे सारा था, प्लास्टोसाइनिन को, PC इलेक्ट्रॉन लिख दूं मैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक। तो डन। ओके, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगेगी। देखो अब एक चीज समझो, जब ये क्लोरोफिल ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, फिर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, जब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, और ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस। ये हम लोगों ने पढ़ा है ना कि जब किसी को हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये फोटोसिंथेसिस क्या है, ये भी तो एक रेडॉक्स रिएक्शन है कि जब इसको इलेक्ट्रॉन मिला और इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, इसने दे दिया और ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। फिर ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये रिड्यूस हुआ, फिर ये रिड्यूस हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ। डन, ये इतनी कहानी क्लियर हो गई। अब ये क्या हो गए हैं भैया, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये दुखी होकर रो रहे हैं। ये पढ़ा हम लोगों ने, जब ये दुखी होकर रो रहे हैं तो यहाँ पर होगा पानी के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा एक। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल जब आप ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या निकलेगा बताइए, तो निकलेगा आपके पास 2H+ आयन, हाफ O2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। डन, क्या निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन आप इसको दे दीजिए। डन, खुश हो गया। इस प्रोसेस का नाम क्या है बच्चों, देखो पूरा एक एक चीज फिर से बना रही हूं मैं। इसे आप कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यही पढ़ा हम लोगों ने।
इसे आप क्या कहते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। देख लीजिए, दिस इज कॉल्ड एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। पर ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो कहाँ रहा है, दिस इज द ल्यूमेन, ये क्या है आपका ल्यूमेन, ठीक है। और ये है आपका स्ट्रोमा, किसका ल्यूमेन और किसका स्ट्रोमा, थाइलाकॉइड का स्ट्रोमा और थाइलाकॉइड का ल्यूमेन। लिख दूं क्या, स्ट्रोमा किसका है, थाइलाकॉइड का, ओके, और ल्यूमेन किसका है, थाइलाकॉइड का। डन, ये कहानी सबको क्लियर हो गई, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन और आपके स्ट्रोमा है। डन, ओके। अब मैं इसको थोड़ा मिटा देती हूँ, है ना, ये हम सब लोग समझ गए। चलो अब देखो, ये हमेशा याद रखना कि ल्यूमेन में भर भर के H+ आयन पड़े हुए हैं, ठीक है। और हमारा मेन टारगेट भी है इस ल्यूमेन को भर दो बिल्कुल H+ से, ठीक है, भर दो बिल्कुल H+ से। डन, ये कहानी सबको क्लियर हो गई। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि फोटो सिस्टम 2 पे आएंगे हम लोग। अब हमने अपने इलेक्ट्रॉन जो है, थोड़ा सा इसको फोटो सिस्टम 1 को ऊपर बना लेते हैं ना, यहां बना लेते हैं फोटो सिस्टम 1 को, ठीक। ये है PS1। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर आएगा, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो आएगा, इलेक्ट्रॉन, ये आ गया इलेक्ट्रॉन, ये आएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ये है इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, स्टार लगा दिया मैंने, FES। और ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, फेरिडॉक्सिन को, ठीक है, किसको देंगे इलेक्ट्रॉन, फेरिडॉक्सिन को मिल गया इलेक्ट्रॉन। डन। अब क्या होगा, ध्यान देना बच्चों सब लोग, ध्यान देना बच्चों सब लोग, इस जो आपकी मेम्ब्रेन है, ध्यान से समझो, ये क्या है आपकी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। डन, ये है ना थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, और ये है इसका अंदर का पार्ट ल्यूमेन, और ये है इसके बाहर का पार्ट स्ट्रोमा। ये समझ गए थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन। अब इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, अब मिटा देती हूँ थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, ठीक है। इस थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है NADP रिडक्टेज या NADPH सिंथेटेज, ठीक है। ये इस हम क्या करेंगे बताइए, हम, ये इलेक्ट्रॉन है इनके पास, ठीक है, हमको क्या करना है कि ये इलेक्ट्रॉन यूज करिए आप, ठीक है, और साथ ही में ये इलेक्ट्रॉन यूज करिए, और साथ ही में स्ट्रोमा से ले लीजिए थोड़े से हाइड्रोजन आयन। क्या ले लीजिए आप, थोड़े से हाइड्रोजन आयन ले लीजिए आप, हाइड्रोजन आयन। जब आप इलेक्ट्रॉन इसका यूज करेंगे और यहां से क्या आएगा आपके पास, NADP, ठीक है, NADP, तो आप क्या बना लोगे, NADPH, ठीक है, बन जाएगा अरे यार क्या बन जाएगा, NADPH बन जाएगा आपके पास। एंजाइम कौन सा है, NADP रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज या NADP सिंथेटेज, DPS सिंथेटेज, बात वही है, ठीक है। रिडक्टेज, रिडक्टेज क्यों बोला हमने, सिंथेटेज मतलब बना रहे, रिडक्टेज क्योंकि हमने इसमें से नहीं, हाइड्रोजन यहाँ से नहीं लेना है, हाइड्रोजन हमें कहाँ से लेना है, हाइड्रोजन हमें स्ट्रोमा से लेना है, स्ट्रोमा ने दे दिया, ठीक है, ये ले लिया हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा से आपने, ठीक है। तो आपका जो ये NADP है वो रिड्यूस हो गया NADPH में। अब ये जो NADPH यहाँ पे बनाया है, इसको आप कहाँ यूज करेंगे, डार्क रिएक्शन में। कहाँ यूज करेंगे बच्चों, डार्क रिएक्शन में। हम ये कहानी क्यों कर रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो बहुत सारी एनर्जी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, बोलिए। इस एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे, और इस एनर्जी का इस्तेमाल करके ल्यूमेन में जो हाइड्रोजन आयन पड़े हुए हैं, इन हाइड्रोजन आयन को जो है वो प्लास्टोक्विनोन रिसीव करेगा और ल्यूमेन में भेज। इस तरीके से H+ का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो ल्यूमेन में क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ल्यूमेन में क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को, आप क्या बोल रही हूं मैं। ये पूरी कहानी खेल हम क्यों कर रहे हैं, क्यों क्लोरोफिल नाराज हो गया, सोचो, क्यों क्लोरोफिल जो है वो अपनी आत्मा किलपा रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, साले तुमको मार डालूंगा मैं। ये इसलिए क्योंकि हमको इस ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन को भरते जाना, और इसी से बाद में हम ATP बनाएंगे, ठीक है। ये तो गुस्सा आ गया, वो पूरा नाटक ही इसलिए रचा गया, ये पूरी साजिश है, महाभारत की कहानी है, ठीक है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। सो क्लोरोफिल ए गुस्सा आ गया, इसीलिए हमको जो है ल्यूमेन में एक वाटर का मॉलिक्यूल तोड़ना पड़ा, जिससे जो इलेक्ट्रॉन निकले वो क्लोरोफिल ए को दे दिए। क्लोरोफिल ए अब कभी भी, अब जितने बार क्लोरोफिल एक्साइट होगा उतने बार वाटर टूटेगा, और जितने बार वाटर टूटेगा या हाइड्रोजन आयन जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ बढ़ेगा, ल्यूमेन में ही तो बढ़ेगा। दूसरी बात, जब आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है, उस एनर्जी का हम इस्तेमाल करेंगे, और स्ट्रोमा में जितने भी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, ये थाइलाकॉइड का स्ट्रोमा नहीं होता, ठीक है, स्ट्रोमा होता है, जितने भी स्ट्रोमा में कौन से हाइड्रोजन आयन पड़े हैं उन सबको खींच के आपको कहाँ लाना है, ल्यूमेन में भरते जाओ, ठीक है। उसके बाद जब आप लास्ट में आओगे और फेरिडॉक्सिन को अपना इलेक्ट्रॉन दोगे, किसको दोगे, फेरिडॉक्सिन को अपना इलेक्ट्रॉन दोगे, तो
ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसको दे देगा भैया, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा NADP को, और NADP जो है इलेक्ट्रॉन को, और साथ में वो भी स्ट्रोमा से हाइड्रोजन ले लेगा और वो रिड्यूस हो जाएगा NADPH में। ये NADPH बन कहाँ रहा है, ये NADPH बनता है इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, पर रिलीज कहाँ हो जाता है, रिलीज कहाँ हो जाता है, ये रिलीज हो जाता है स्ट्रोमा में। NADPH कहाँ आ गया आपके पास, NADPH आ गया आपके स्ट्रोमा में। कहाँ आ गया बच्चों, स्ट्रोमा में। डन। तो इसका यूज हम कहां करेंगे, डार्क रिएक्शन में करेंगे। डन। इतनी बात सबको क्लियर हो गई, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब मैं आपको थोड़ी सी ना यहां पर एक कहानी समझाती हूं। अब हमारे ल्यूमेन में भयंकर तरीके से हाइड्रोजन आयन भरे पड़े हैं, ठीक है, हमारे ल्यूमेन में बहुत ही भयंकर तरीके से हाइड्रोजन आयन भरे पड़े हैं। चलो आगे बनाती हूं मैं इसके, थोड़ा सा मुझे ये वाला चाहिए। हाँ, तो हमारे ल्यूमेन में ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन आयन भरे पड़े हैं, ठीक है, ये PS1 है। ओके, अब आपको समझनी है एक बात जो मुझे बतानी है। देखो, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर ऐसे एक पिगमेंट, ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ध्यान से देखते जाएंगे। इन स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं, F0 F1 पार्टिकल, इसको आप क्या कहते हैं, और ऑक्सीजोम्स भी कह सकते हैं। देखो, आप दोनों तरीके से समझ सकते हो। जितने हाइड्रोजन आयन बने हुए, जितने भर भर के हाइड्रोजन आयन ये ल्यूमेन में बने हुए, इन सबको यहां से गुजारो, इन सबको यहां से गुजारो, ठीक। जब आप हाइड्रोजन आयन यहां से गुजारोगे बहुत स्पीड से, तो एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, होगी कि नहीं होगी, एकदम तेजी से गुजरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। और ये जो हेड होता है ना F1, यहां पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ATP सिंथेस, ठीक है, ATP सिंथेस, ठीक है। ATP सिंथेस के प्रेजेंस में स्ट्रोमा में जितने भी ADP होंगे वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ATP में। तो बेसिकली हम ल्यूमेन में इतना हाइड्रोजन आयन क्यों भर रहे हैं, ताकि जब हम इस हाइड्रोजन आयन को F0 F1 से गुजारें तो एक बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो, उस पोटेंशियल एनर्जी का हम इस्तेमाल करें और ADP को कन्वर्ट कर ले ATP में इनटू द स्ट्रोमा। तो ये याद रखिएगा कि ATP कहाँ बनती है, स्ट्रोमा में। NADPH जो आप बना रहे हैं ये भी कहाँ जाता है, स्ट्रोमा में, ठीक है। और इन दोनों का इस्तेमाल हम लाइट रिएक्शन, हम जो है डार्क रिएक्शन में करेंगे। तो हम लोगों ने लाइट रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, लाइट रिएक्शन में आपने ऑक्सीजन जो है निकाला, लाइट रिएक्शन में आपने NADPH बनाया, और लाइट रिएक्शन में आपने बनाया ATP और NADPH का इस्तेमाल हम लोग डार्क रिएक्शन में करेंगे, ऑक्सीजन को बाहर निकालते। और आपको यह समझ में आया कि ATP बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है, ATP बनने का प्रोसेस कहलाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। जिस प्रकार से रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन थी, वैसे ही फोटोसिंथेसिस भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। जब आप किसी को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो जिसको आपने दिया वो रिड्यूस हो जाता है, और जिससे आपने लिया वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस तरीके से ये रिएक्शन कंटिन्यू होती रहती है। तो चाहे आप एग्जाम में ये वाला बना दो या चाहे एग्जाम में ये वाला बना दो, कहानी दोनों सेम ही है। चलिए अब हम पढ़ेंगे इसकी थ्योरी। चलो, लाइट रिएक्शन आ जाओ भैया, डार्क रिएक्शन अभी अपन लोगों ने नहीं पढ़ी है ना। लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसमें आप फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर भी हम लोग इसको कह सकते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट इज एब्जॉर्ब एंड कन्वर्टेड इनटू द NADPH+H, ठीक है। देखो क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा एक कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। वो कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाती हूँ। NADPH क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से समझो क्या कहना चाह रही हूं मैं। चलो, ये क्यों, ये NADPH+H पर क्या है ये आप समझाती हूँ। देखो क्या है कहानी, यहाँ पर थोड़ा मुझे समझानी है ये कहानी। देखो क्या होता है, यहाँ पे तो समझा नहीं पाऊंगी, चलो थोड़ा एक और ले लेती हूँ मैं। देखो क्या होता है, मैं बिल्कुल सिंपल से एक बार में ही समझाती हूँ। देखो, स्ट्रोमा में क्या होता है कि NADP घूम रहा है, ये क्या है अपना स्ट्रोमा है ना, स्ट्रोमा, ये है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या है थाइला, ठीक है, ये है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये है ल्यूमेन। बिल्कुल जल्दी से समझा देती हूँ। देखो, तो यहाँ पर स्ट्रोमा में ये जो है ये आवारा पंछी रो रहा है, ठीक है, ये गाना गा रहा है, भटके पंछी मैं क्या करूं, ये ऑलरेडी डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए प्लस साइन लगाया आपने। ये घूम रहा है, बेचारा परेशान है, बहुत ही परेशान था, ठीक है। अब ये क्या है आपके पास PS1 है यहाँ पे, ठीक है। PS1 ने जब इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन दिए और हाइड्रोजन आपने कहाँ से ले लिया है, हाइड्रोजन आपने यहाँ से ले लिया है, ठीक है, यहाँ से आपने हाइड्रोजन 2H+ ले लिया, कहाँ से, स्ट्रोमा से।
अब देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन PS1 ने दे दिए हैं हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन दिए PS1 ने। अब क्या किया, NADP प्लस ऑलरेडी डेफिशिएंट था, जिसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े और 2 हाइड्रोजन जोड़े, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों बताओ, एक बनेगा NADPH, जोड़ दिया, और एक H प्लस बाहर हो जाएगा। ये कहानी है, ठीक है। कुल मिला के ये बताना चाह रहा है आपको, ठीक है, कि आप वो ऑलरेडी जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, और वो क्या है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए हम लोगों को उसमें 2H प्लस जोड़ना पड़ता है, ठीक है। एक आपको देना पड़ेगा, एक फ्री बचेगा, ठीक, इसीलिए उसको NADPH प्लस लिखते हैं, या बहुत सारे लोग NADPH लिख देते हैं, ठीक है। ये अब क्या हो गया, तैयार हो गया किसी और के साथ जुड़ने में, ठीक है, जुड़ने के लिए। चलो डार्क रिएक्शन के बारे में अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ, पर डार्क रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या बनाया लाइट रिएक्शन में। एक हमने बनाया है NADPH, एक हमने बनाया है ATP स्ट्रोमा में, उन सब को हम डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल करेंगे और बनाएंगे, और क्या बनाएंगे बच्चों, और हम बनाएंगे दैट वो क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ओके, लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, ग्रेना ऑफ क्लोरोफिल में होती है। इसमें क्या होता है, रॉबिन हिल ने दिया था इसको 1939 में। इस लाइट रिएक्शन में फोटो केमिकल स्प्लिटिंग होती है, वाटर लाइट की प्रेजेंस में वाटर टूटता है। अंडर दीज कंडीशन कोई CO2 नहीं बनती, ना तो कोई कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग देखो ये कहानी जो है ना, ये सब ये अभी छोड़ो, ये तो मैं सिर्फ तुमको ये बता रही हूँ कि आप इसमें फोटोकेमिकल स्प्लिटिंग करोगे, इस रिएक्शन की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। जब हम वाटर को स्प्लिट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इसे हम हिल ने दिया था, इसलिए हम हिल रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। हिल रिएक्शन से क्या प्रूफ होता है, स्टार पॉइंट, हमको लाइट रिएक्शन से क्या प्रूफ होता है कि ऑक्सीजन जो होती है वो पानी से रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन फॉर द रिडक्शन ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वाटर, और जो इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहे हैं वो O2 को जब H2O को जब आप तोड़ते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन किसको दोगे, क्लोरोफिल को, और क्लोरोफिल फिर सबको देगा। तो अल्टीमेटली जब अगर वाटर इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं क्लोरोफिल को, तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं। तो जो मेनली जो प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो पानी दे रहा है, तो पानी की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है रोल होती है, ओके। इस प्रोसेस में हम कर क्या रहे हैं, इस प्रोसेस में हम लाइट रिएक्शन, इन द प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। ATP और NADPH अब बना रहे हैं, तो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल किया आपने और ATP और NADPH बनाया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP अभी डेफिश प्लस है ना, मतलब अभी कमी है उसको, ठीक है। अ सब्सटेंस विच इज फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बीइंग NADPH फॉर्म्ड एज हाइड्रोजन डोनर, ठीक है। NADPH बन गया है, H जुड़ गया है, मतलब हाइड्रोजन डोनर हो चुके हो तुम अभी, ठीक है। अभी क्या हो तुम, हाइड्रोजन एक्सेप्टर हो, यहाँ हाइड्रोजन डोनर हो, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन डोनर NADPH फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP प्लस इज नोन एज फोटो रिडक्शन और प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ NADPH। ये सब छोड़ो, NADP प्लस जो है हाइड्रोजन ले सकता है और NADPH हाइड्रोजन दे सकता है, ठीक है, ये याद रखना, NADPH, okay. In the chloroplast light energy harvested by two functional units is called as photosystem. The combination of antenna molecule, the reaction center and primary electron acceptor called as photosystem. photosystem में क्या क्या होना चाहिए, एंटीना होना चाहिए, रिएक्शन सेंटर होना चाहिए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होना चाहिए, और एक और चीज होनी चाहिए जो मैंने आपको पढ़ाई, वो है एंजाइम, और ये सब मिलकर फोटोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है इंक्लूड 2 फोटोसिस्टम, लाइट रिएक्शन होने के लिए 2 फोटोसिस्टम चाहिए, PS1 एंड PS2, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई ना, आपकी थ्योरी भी क्लियर हो गई, नोट्स भी बन गए और मैंने कहानी भी समझा। ये कहानी आपको अभी तक क्लियर हो गई होगी, हमको ये समझ में आ गया कि कौन भैया ATP किसकी वजह से बन रहा है, किसकी वजह से वाटर टूट रहा है, पूरा ये जो दोनों चीजें मैंने आपको समझाई, ये वाली चीजें। अच्छा, ये चीज आपको मैं और बता दूं थोड़ी सी यहाँ पर जो मुझे बतानी है, कि आपका जो हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर है वो सिर्फ प्लास्टोक्विनोन है, ठीक है, ओके। तो किसी भी बुक में अगर ये लिखा भी हो तो आपको NCERT ही फॉलो करनी है, और प्लास्टोक्विनोन से ही आपको आपकी स्ट्रोमा से हाइड्रोजन को उठाकर आपके थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में लाना है, ठीक है। जिससे क्या होगा, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा H+ का कॉन्सेंट्रेशन थाइलाकॉइड के अंदर होगा उतनी ज्यादा स्पीड से हम उसे F0 F1 पार्टिकल से गुजारेंगे, और जितने ज्यादा तेजी से आप F0 से गुजारेंगे उतना ज्यादा जल्दी आप ATP बना पाओगे। ये चीज आप याद रखना, ठीक है। तो जितना ज्यादा जल्दी आप गुजारोगे, जितने ज्यादा स्पीड से गुजारोगे, उतनी ज्यादा ATP बनाओगे। सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं
ये कहानी जो है अपन करते हैं, मतलब अपन हाइड्रोजन को थैलाकॉइड की उसमें लेके आते हैं, ठीक, ल्यूमेन में। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि दो जो फोटो सिस्टम है वो हमेशा कैसे होते हैं, सीरीज में होते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया कि जो दो फोटो सिस्टम है वो बच्चों कैसे होते हैं हमेशा, अरे यार, जो दो फोटो सिस्टम है वो कैसे होते हैं, सीरीज में होते हैं, और एक के बाद एक होते हैं बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स। अब ये डिटेल है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको डिटेल बता रही हूं कि होता क्या है। कंप्लीट हम पूरा कर चुके हैं, बस लाइट रिएक्शन की अब हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं। जो चीज आपको मुझे बतानी है वो सिर्फ है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, बाकी सब मैं बता चुकी हूं इन दो डायग्राम से। मैं बार बार उन डायग्राम को रेफरेंस में लूंगी और आपको याद दिलाऊंगी कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है, ठीक है। So the reaction center of photosynthesis synthesis 1 system 1 is referred as P700। ये पढ़ा हम लोगों ने कि हमेशा PS2 को पहले लिखा जाता है एंड PS1 को बाद में लिखा जाता है, ठीक है। PS1 को बाद में लिखा जाएगा पर वो पहले डिस्कवर हुआ था, ओके। PS1 में कौन सा क्लोरोफिल होता है, जो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। P का मतलब होता है पिगमेंट और 700 स्टैंडिंग फॉर द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट पर्टिकुलर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब मोर स्ट्रांगली। डन, ये आपको बताया मैंने, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। The reaction system of photosystem 2 refers to as P680। photosystem 2 को हम क्या कहते हैं, P680, और 1 को क्या कहते हैं, P700। Now energy gathering pigment system, a special type of chlorophyll, a molecule P700 is present। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि 700 वाले रिएक्शन सेंटर में कौन सा क्लोरोफिल होता है, तो आप बोलेंगे P700 या 700, क्लोरोफिल 700 प्रेजेंट होता है। इट एब्जॉर्ब 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड फंक्शंस एज रिएक्शन सेंटर वेयर फोटोकेमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस फ्रॉम वेयर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज, ठीक है। P700 जो होता है ये 700 वेवलेंथ को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाता है, साथ ही उसके चारों तरफ जो एंटीना मॉलिक्यूल्स होते हैं, ज़ेंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल बी, ये भी इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं, और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर को दे देते हैं। तो रिएक्शन सेंटर के पास खुद का भी अपना इलेक्ट्रॉन्स है जो खुद एक्साइट होकर बना रहा है, और साथ में उसके आसपास जो उसके चौवे हैं, जो उसके चंगू मंगू हैं, उनसे भी जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं उसे भी ले रहा है, ठीक है। सिंगल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज नॉट इनफ टू स्टार्ट द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। अगर तुम ये सोचो कि रिएक्शन सेंटर पे पाया जाने वाला क्लोरोफिल ही रिएक्शन को स्टार्ट कर सकता है, तो ये तो हमारी गलतफहमी है बच्चों, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। हमें पूरा 400 से 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ ब्रॉडर रेंज चाहिए, हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ भी चुके हैं, इसलिए हमें एंटीना मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। क्लोरोफिल एंड नेसेसरी पिगमेंट्स हेल्प टू कैप्चर द लाइट ओवर द लार्जर एरिया एंड पास इट ऑन टू द रिएक्शन सेंटर। डन, ये पढ़ाया मैंने आपको कि जो रिएक्शन सेंटर के आसपास के जो है चंगू मंगू रहते हैं, नेसेसरी पिगमेंट रहते हैं, जिनको आप एंटीना मॉलिक्यूल कहते हो, ये डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो है इलेक्ट्रॉन्स फेंक देते हैं अपनी रानी को। तो क्लोरोफिल ए जो रिएक्शन सेंटर पे बैठी हुई है, चाहे PS2 हो चाहे PS1 हो, ठीक है, ये जो रानी है, ये जो गर्लफ्रेंड है, ये अपने सारे बॉयफ्रेंड से इलेक्ट्रॉन्स को लूटती रहती है, ठीक है। चलो लाओ, तुम भी लाओ, तुम भी लाओ, सब लाओ, ठीक है। और फिर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसके पास बहुत सारे गिफ्ट्स पहुंच जाते हैं, फिर वो एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन फेंकती है। चलो, अब does a photon absorbed anywhere in the harvesting zone of P700 from the photosystem। तो लाइट हम जो है ले रहे हैं, तो लाइट कहीं से भी हार्वेस्ट हो सकती है, इन्हें हम कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। एंटीना मॉलिक्यूल जो आसपास उनके हैं, इनको आप क्या कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, क्योंकि ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। डन, ओके, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, सो यहाँ पर ये डायग्राम मैं आपको बताती हुई फोटो सिस्टम 1 का डायग्राम है। चलिए अच्छा, फोटो सिस्टम 1 का अगर आप पढ़ ही चुके हैं डिटेल तो एक बार देख लो, हालांकि मैं ये आपको पढ़ा चुकी हूँ। देखो, मैं तो अपने डायग्राम को ही रेफरेंस लूंगी, मैं क्यों लूँ, मुझे क्या करना है, मैं तो सिर्फ अपने डायग्राम को लूंगी क्योंकि मैंने तो वही पढ़ाया है। चलो देखो, जब मैंने आपको फोटो सिस्टम 2 पढ़ाया था, PS2, ठीक है, तो देखो PS2 में हम लोगों ने, PS1 है शायद वो, अभी देखते हैं थोड़ा सा उसमें क्या पढ़ाया। अभी PS1 चल रहा है, PS2 चल रहा है, PS1 चल रहा है शायद, है ना, 700 है तो PS1 ही है। कहाँ गया यार,
चलो हाँ, PS1 देखते हैं क्या है। PS1 एक्चुअली देखो, तुमको पता है क्या किया है हम लोग इसमें थ्योरी में कि PS1 पहले ले लिया, पर लेट इट भी क्या करना है, फर्क अपन को क्या करना है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किससे ट्रांसपोर्ट होता है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, पूरी कहानी अपन क्लियर हो गई, इस डायग्राम से समझ लो क्या है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन PS2 से आ रहे हैं। PS2 में कौन इलेक्ट्रॉन लेके आता है, याद करिए, PS2 से PS1 में इलेक्ट्रॉन कौन के लेके आता है, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास आता है, बताइए मुझे, आयरन सल्फर FeS के पास, और फिर इलेक्ट्रॉन किसके पास आता है, फेरिडॉक्सिन के पास। ये याद है ना आपको कि भूल गए, ठीक है। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास आता है आपके पास FeS के पास। FeS से किसके पास आता है, फेरिडॉक्सिन के पास। फेरिडॉक्सिन से जो इलेक्ट्रॉन निकले हमारे पास, समझो बात को, फेरिडॉक्सिन से जो इलेक्ट्रॉन निकले उनको आपको कहां लेके आना है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर। साथ ही साथ स्ट्रोमा में बहुत सारे हाइड्रोजन आयन हैं, उनको ले लेना है। अब ये NADP जो है आवारा मस्ताना स्ट्रोमा में घूमता रहता है, बस वो चाहता है कि कोई उसे प्यार दे, ठीक है। तो तुरंत NADP को कौन पकड़ लेता है, उसकी प्यारी H+ पकड़ लेती है। H+ कहां से ले लिया आपने, स्ट्रोमा से ही लिया, और आप स्ट्रोमा से H+ लेकर NADP को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, NADPH, इन द प्रेजेंस ऑफ रिडक्टेज एंजाइम। NADP रिडक्टेज, NADPH रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज एंजाइम। NADP रिडक्टेज एंजाइम जो होता है ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में ही पाया जाता है, इसलिए NADPH थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में बनकर स्ट्रोमा में रिलीज हो जाता है। इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि स्ट्रोमा में H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगा और ल्यूमेन में अपने आप बढ़ने लगा, क्योंकि H+ को किसने यूज कर लिया, NADPH ने। बड़ा ही फायदा है, ठीक है। ये कहानी यहाँ पे भी लिखी होगी, ये देखो। प्लास्टोसाइनिन से हमें इलेक्ट्रॉन मिले, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन जो है प्राइमरी एक्सेप्टर कौन था भैया, FeS। फिर इलेक्ट्रॉन किसको दिए गए, फेरिडॉक्सिन को। फेरिडॉक्सिन को इलेक्ट्रॉन दिए गए और उसके बाद उसने स्ट्रोमा से और क्या ले लिया, H+ ले लिया, और ये रिड्यूस हो गया NADPH में। एंजाइम कौन सा है, NADP रिडक्टेज या NADPH सिंथेटेज। डन। NADP का रिडक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं NADP में। NADP कहाँ घूम रहा है, स्ट्रोमा में, पगले जैसा घूम रहा है, मुझे कोई पकड़ लो यार। और वो NADP जो है थाइलाकॉइड की जो है मेम्ब्रेन के पास आके खड़ा हो गया, और फिर उसको जो है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन से हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, NADPH में, क्योंकि थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के पास एक एंजाइम था जिसका नाम था NADP रिडक्टेज। डन। PS1 सबको क्लियर हो गया, थ्योरी में भी क्लियर हो गया ना सबको। चलो PS2 देख लो। देखो बेटा, ये मैं सिर्फ इसलिए लेके आई हूं कि बहुत सारे लोगों को नोट्स बनाने होते हैं, तो नोट्स भी लिखते जाओ आप साथ ही साथ। PS2 क्या होता है, इन द पिगमेंट सिस्टम 2 P680 फंक्शन एज रिएक्शन सेंटर इन द फोटोएक्ट, ठीक है। PS1 में क्या था रिएक्शन सेंटर में, क्लोरोफिल P700, इसमें रिएक्शन सेंटर में कौन है, P680। क्या है बच्चों, P680। फोटोसिस्टम 2 इज इन्वॉल्व ओनली इन द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये क्या है वो मैं अब आपको बताऊंगी, ठीक है, ध्यान से समझना। ये क्या है वो अभी हम बात करेंगे, क्या है। देखो थोड़ा सा ना एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा डायग्राम बनाना चाहती हूं मैं। चलो थोड़ा सा और मोटा लूंगी मैं। ओके, सो दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, डन। और बेटा ध्यान से समझना मेरी बात को, है ना। ये क्या हो गए आपके थाइलाकॉइड, ठीक, ये भी आपके हो गए थाइलाकॉइड, ठीक है। अब देखो NCERT में ना एक टर्म दिया हुआ है, ये देखो, ये समझ रहे हैं आप लोग, दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रोमल लैमेली, ठीक है। चलो ध्यान से देखते हैं अपन क्या बोल रही हूं मैं। सो ये क्या है आपका ग्रैना, ये क्या है आपका बच्चों ग्रैनम, ठीक है, ग्रैना बोल दो। ये क्या है आपके सिंगल, क्या कहते हैं इसको अपन, थाइलाकॉइड। क्या कहते हैं बच्चों, थाइलाकॉइड, ठीक है। ओके, ये क्या है, अच्छा ये क्या है, अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये क्या है, स्ट्रोमल थाइलाकॉइड, स्ट्रोमल थाइलाकॉइड, ठीक है। इनको आप स्ट्रोमल लैमेली भी कहते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ओके। इनको आप स्ट्रोमल लैमेली भी कह सकते हैं, डन। अब आपको ध्यान से समझना है जो मैं कह रही हूं। देखो जो ग्रैनल थाइलाकॉइड है, दिस इज द ग्रैनल थाइलाकॉइड, ध्यान समझो, NCERT में भी दिया हुआ है ग्रैनल थाइलाकॉइड, ठीक है। तो
तो दो थैलाकॉइड के दो बंच ऑफ ग्रेना को कौन कनेक्ट करता है? द स्ट्रोमल थैलाकॉइड, ठीक है, जो लंबी हो जाती है, इसको लैमेली भी कह सकते हो। ग्रेनल थैलाकॉइड में PS1 और PS2 दोनों चलेंगे, ठीक है, ओके। जबकि बच्चों, अरे यार थोड़ा कलर डार्क लेना पड़ेगा मुझे, है ना, कौन सा लूं, ये ले लेती हूँ। जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा चलेगा? इसमें सिर्फ और सिर्फ PS1 चलेगा। समझो बात को, ध्यान से देखो। जो ग्रेना होता है, ये आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है कि PS1 और PS2 दोनों चलते हैं आपके इन ग्रेना में, पर आपका PS2 एब्सेंट होता है। पता है किसमें? ये जो बीच में आपको स्ट्रोमल थैलाकॉइड दिख रहा है, जिसको आप लैमेली कहते हैं, इनमें ये एब्सेंट होता है। इनमें कौन सा चलता है? सिर्फ इनमें सिर्फ और सिर्फ PS1 पाया जाता है, PS2 नहीं पाया जाता। कारण जानेंगे क्यों है ऐसा, ठीक है। तो फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व ओनली इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये क्यों है ये भी हम बात करेंगे, ठीक है। बस ये याद रखना कि ये जो ग्रेना के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है, उसकी जो लाइट रिएक्शन है, उसमें दोनों सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, पर ये जो बीच वाला स्ट्रोमल थैलाकॉइड है जो दो ग्रेना को कनेक्ट करता है, इसमें नहीं होते, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो अब आओ बात को, क्या है, पहले मैं PS2 को और डिटेल से पढ़ा दूं। चलो PS2 ही बनाया मैंने, ध्यान से देखो। ये सन है, सन की लाइट पड़ी, तो क्लोरोफिल यहाँ पर कौन सा होना चाहिए? PS2 है, तो बताइए मुझे, PS2 है तो यहाँ पर क्लोरोफिल होना चाहिए 680 वाला, ठीक है। अब 680 वाला क्लोरोफिल एक्साइट हुआ और एक्साइट होकर उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था? बताइए मुझे, बताइए कौन सा था सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? फियोफाइटिन। फियोफाइटिन को इसने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। फियोफाइटिन के बाद उसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए? बताइए मुझे, है फियोफाइटिन के बाद इलेक्ट्रॉन किसको दिए? पीछे आ जाइए अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो, पढ़ाया था मैंने। फियोफाइटिन के बाद इलेक्ट्रॉन आए प्लास्टोक्विनोन के बाद इलेक्ट्रॉन आए साइटोक्रोम B6 के बाद, और उसके बाद सबसे सयाने मुर्गे के पास आए जिसका नाम था प्लास्टोसाइनिन। तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ट्रांसफर होते हैं। अब जो डायग्राम यहाँ पर लगा हुआ है, इसको देख लीजिए आप क्या बोलना चाह रहा है। सो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हुए और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए, तो जो क्लोरोफिल था उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो वाटर मॉलिक्यूल टूटा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकले जो क्लोरोफिल को मिल गए, तो वो भी सेटिस्फाइड रहा। पर वाटर के टूटने से एक चीज ये हुई कि इससे हाइड्रोजन और O2 मिला। हाइड्रोजन जो है, बेसिकली वो हाइड्रोजन जाता कहाँ है? हमको, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये जो थाइलाकॉइड का ल्यूमेन है, इसमें भर भर के H+ भरो। अब भर भर के H+ कैसे भरोगे, क्यों भरेंगे, वो बाद में जानेंगे। ये कहानी में समझा भी चुकी है, अभी तो सिर्फ थ्योरी जो लिखी उसको समझा रही हूँ दोबारा, 3 बार हो चुका है, ठीक है। H2O तोड़ा, इससे मिला H+ बढ़ गया थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में, O2 बाहर निकल गया और इलेक्ट्रॉन मिल गया क्लोरोफिल की। तो ये तो साजिश है किसकी? हाइड्रोजन देने की, किसको? ल्यूमेन की, और ऑक्सीजन बाहर निकालने की। इलेक्ट्रॉन पहुंचा फियोफाइटिन के पास, फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन निकला प्लास्टोक्विनोन के पास। अब जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके आप प्लास्टोक्विनोन की मदद से जो स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन पाए जा रहे हैं उनको जो है पुश कर करके आपके थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में लेके आते जाओ। बस इतनी सी तो कहानी है जो मुझे समझानी है, इसी में जिंदगानी है, बाकी सब तो बेकार है बेटा, ठीक है ना। चलो उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखना, ये आपकी, ये क्या है आपका, देखो ये क्या है आपका? ये है आपका ल्यूमेन। ये क्या है आपका? ल्यूमेन है। किसका ल्यूमेन है? थाइलाकॉइड ल्यूमेन है। किसका ल्यूमेन है? थाइलाकॉइड ल्यूमेन है। थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में हाइड्रोजन भरे जा रहे, और ये सारे हाइड्रोजन देखो F0 F1 पार्टिकल से निकल रहे हैं, और इससे ADP से ATP का सिंथेसिस हो रहा है। इस रिएक्शन को आप क्या कहते हैं? फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं बच्चों? Photophosphorylation. So we need to put all the hydrogen into the lumen of the thylakoid so that we can push the hydrogen ion from the F0 F1 particle so that we can make the ATP। मेरे प्यारे बच्चों, चलो डन, ये कहानी क्लियर हो गई। चलिए अब कहाँ हैं? चलो
द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोटो सिस्टम 2 इज द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। बिल्कुल सही बात है कि आपका मेन काम क्या है फोटो सिस्टम 2 का, कि इसमें पानी को तोड़ना है, एंड रिडक्शन ऑफ NADP। रिडक्शन ऑफ NADP क्यों बोला मैंने, अब ध्यान से समझो, यहां पर मैं अपने वाले डायग्राम पे आती हूं, ध्यान से देखो। जब आपके पास, कहां थे यार, जब आप इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचा, ठीक है, किसके पास पहुंचा, FeS के पास पहुंचा, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सारे इलेक्ट्रॉन को आपको किसके दे देना है, NADP को। NADP को जब आप इलेक्ट्रॉन दे दोगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहां से, प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा, FeS के पास, ठीक है, FeS से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा, FD के पास। तो जब आप प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन FeS को दे रहे हो तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है, इसका कुछ इलेक्ट्रॉन कौन यूज कर लेगा, NADP यूज कर लेगा। NADP कहाँ प्रेजेंट है भैया मेरे, NADP स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, और जो स्ट्रोमा में ही हाइड्रोजन आयन भी प्रेजेंट है, तो ये क्या बना लेंगे बच्चों, ये बना लेंगे NADPH। क्या बना लेंगे, NADPH। तो फोटो सिस्टम 2 का मेन लक्ष्य क्या है, फोटो सिस्टम 2 का मेन लक्ष्य ये है कि NADP को रिड्यूस करो और पानी को तोड़ो, ठीक है, डन। सो फोटो सिस्टम 2 इज फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये बिल्कुल सही बात है, ये भी हम लोगों ने सीखा कि जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है उसी में NADP रिडक्टेज एंजाइम पाया जाता है, इसीलिए थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर ही NADP रिड्यूस होता है NADPH में, ठीक है। When pigment PS2 reaction center chlorophyll 680 via antenna chlorophyll absorb the light, electrons are released from this system and the chlorophyll molecule get oxidized। ये भी समझा है मैंने आपको कि जब आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हो और किसी को फेंक देते हो तो तुम कैसे हो गए, तुम खुद भूखे नंगे हो गए, तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा है, तो तुम कैसे हो गए, ऑक्सीडाइज, और दूसरा माला माल हो गया। तो जो माला माल हुआ वो हुआ रिड्यूस, क्लोरोफिल ऑक्सीडाइज हो गया, तो उसे कौन देगा इलेक्ट्रॉन, उसे देगा इलेक्ट्रॉन आपका पानी, ठीक है। तो लिखा हुआ है 683 is a very oxidizing agent with the strong affinity of an electron so that extract the electron from the extractor from 2 molecule of water with release of O2 and hydrogen। तो 2 मॉलिक्यूल तोड़ोगे तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। सो मैंने आपको एक H2O को तोड़कर बताया था, मैंने आपको एक H2O ऐसा तोड़ा था ना, है ना, मैंने आपको ऐसा तोड़ के बताया था, 2H प्लस आयन प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये बताया था मैंने आपको। चलिए यहाँ पर इसने डबल कर दिया, पर कोई टेंशन नहीं है। इलेक्ट्रॉन किसको देना है, क्लोरोफिल को, हाइड्रोजन किसको देना है, ल्यूमिनोथैलाकॉइड को, और O2 किसको देना है, एनवायरनमेंट में बाहर। चलो रूट भी आई थिंक क्लियर होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरा थ्योरी लिखा है, एक बार मैं पढ़ के सुना देती हूँ। टू अंडरस्टैंड द रूट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द PS2 लेट इट स्टार्ट विद द P68 क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 2, ठीक है। पहले ये ग्राउंड स्टेट में रहेगा, पर लाइट की प्रेजेंस में कैसा हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइटेड हो जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन किसको पास करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, और फिर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, ये कैसा हो गया, फोटो ऑक्सीडाइज, और इसने पहला इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर किया, फियोफाइटिन को, ठीक है, दिस इज अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को जब आप इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो फियोफाइटिन कैसा हो जाएगा, रिड्यूस, और क्लोरोफिल कैसा हो जाएगा, भूखा नंगा, उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। फियोफाइटिन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन को पहले मुंह फुलाई वाली, फिर किसको, क्यू वाली, प्लास्टोक्विनोन, फिर किसको, सायराबानो को, साइटोक्रोम B6F, फिर किसको, सबसे सयाना, प्लास्टोसाइनिन दे दिया आपने, ठीक है। द रिड्यूस साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन आर टेकन बाय द वाटर सॉल्युबल कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन कॉल्ड एज प्लास्टोसाइनिन, सबसे सयाने को सबसे लास्ट में मिला, ठीक है। ओके, फ्रॉम द रिड्यूस प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय द P700, ठीक है। अब प्लास्टोसाइनिन से हमको इलेक्ट्रॉन किसको दे देना है, PS1 को। PS1 में सबसे पहले कौन लेता है FeS, कौन लेता है, FeS। सो प्लास्टोसाइनिन इज अ प्लग, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि बताइए कि PS1 और PS2 के बीच का प्लग कौन है, तो प्लास्टोसाइनिन है। प्लास्टोसाइनिन ही PS2 से इलेक्ट्रॉन लेता है और PS1 को देता है, ठीक है। नाउ protons H plus released from the water that are passed on to the NADP। जो भी प्रोटॉन्स आप जो है रिलीज कर रहे हो, जो भी प्रोटॉन्स आप रिलीज कर रहे हो, ये अल्टीमेटली आप NADP को दोगे। ये कहानी अभी आपको बाद में समझनी है, इतनी बात समझ गए। फोटो सिस्टम 1 का ऑपरेशन क्या है, रिएक्शन सेंटर 700, लाइट एब्जॉर्ब की आपने, आप एक्साइटेड हो गए। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, आयरन सल्फर प्रोटीन, जिसको आप FeS बोलते हो, यही मैंने आपको बताया।
फिर FeS से आप इलेक्ट्रॉन किसको देते हो, फेरिडॉक्सिन को देते हो, फेरिडॉक्सिन रिड्यूस हो गया, रिड्यूस फेरिडॉक्सिन जो है, जब फेरिडॉक्सिन रिड्यूस हुआ, ठीक है, फ्रॉम द रिड्यूस, अब चाहिए ये अभी आपको नहीं समझना है, ध्यान समझो, ये अभी आपको ये वाला पॉइंट जो है ये ना तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ना तो मैं ये समझाने के मूड में हूं, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको नहीं समझना है, ठीक है, कि ये कैसे आया, ओके, सो डन। उसके बाद यहीं पर आपका जो है NADP घूम रहा है स्ट्रोमा में, NADP के पास इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आए क्योंकि स्ट्रोमा में तो हाइड्रोजन भरे ही थे और वो रिड्यूस हो गया NADH2 में। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में रिड्यूस हुआ बच्चों, ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, या रिडक्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन दिस वे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम P700, ठीक है, जो भी आपने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं किससे, ध्यान से देखो, आपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, देखो प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास आ रहे हैं, ये आ रहे हैं FeS के पास, इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे हैं, FD के पास, ठीक है, यही है। उसके बाद ये क्या है आपका स्ट्रोमा, ठीक है, फिर से समझा दे रही हूँ, ये क्या है आपका स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा में H+ घूम रहा है और NADP घूम रहा है, तो ये क्या है आपकी, ध्यान से देखो, ये क्या है आपकी थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या है आपकी थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। इस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में NADP को हम कन्वर्ट, इलेक्ट्रॉन इसको दीजिए और हम इसको कन्वर्ट करेंगे NADPH में, डन। तो और थाइलाकोइड में NADPH बना के उसको स्ट्रोमा को दे दीजिए, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज NADPH, NADPH इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग पावर ऑफ द सेल। थ्योरी हो गई, थ्योरी सबको क्लियर हो गई। चलिए अब मैं आपको समझाती हूँ Z स्कीम। सो लेट्स स्टार्ट विद द Z स्कीम में थ्योरी लिखी है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वो आपकी इच्छा है। Z स्कीम समझाने से पहले आपको एक चीज समझाती हूँ। देखो, हमेशा हम इलेक्ट्रॉन को डाउनहिल भेजते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम तिलमिला के, जब हम मैं मतलब क्लोरोफिल बच्चों, ठीक है, तो जब मैं एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन फेंकूंगी ना, तो इलेक्ट्रॉन जब दूसरे में जाएगा तो हमेशा एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसफर करने के दौरान बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाती है, ठीक है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, ध्यान से समझो, है ना। मैं एक छोटू सा प्यारा सा क्यूट सा एक चीज बनाती हूँ तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा, है। देखो, ये है आपका PS1, ठीक है, मैं अभी देखो डायग्राम भी दिखाऊंगी मैं, है ना, मैं मानूंगी नहीं। ये सॉरी, ये है आपका PS2, ठीक है। PS2 कैसा होता है, 680 होता है, क्लोरोफिल 680 है। क्लोरोफिल 680 ने इलेक्ट्रॉन भेजे, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस कैरियर में गए, X में गए, Y में गए, Z में गए, ठीक है। डाउनहिल जा रहा है, आप देखिए डाउनहिल जा रहा है मेरे बच्चों, डाउनहिल जा रहा है, ठीक है। अब फिर ये कहाँ गया, ठीक है ना, डाउनहिल जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे, ध्यान से देखो, उसके बाद साइमल्टेनियसली आपका यहां पर भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है, ठीक है। अरे यार Z जैसा बनाऊं कैसे यार, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर वो चाहिए, कैसे Z डाउनहिल जाओगे। यहाँ पर क्या है अपना PS1 है, ये भी लिख लें अपन, है ना। ये क्या है अपना PS1, ध्यान से देखते जाना। हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डाउनहिल जाता है। ये क्या है 700, ठीक, ये PS700 नहीं है, ये क्लोरोफिल 700 है, ठीक। ओके, सो ये है क्लोरोफिल 700। नाउ अब हमने इसको, ये इसने किसको ट्रांसफर किया, X को, फिर Y को, फिर Z को। Z से किसको आ गया, Z से किसको आ गया, देखो Z कैसे बनाते हैं अपन, Z बनाओ यार, Z बनाओगे तो कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा, बनाया आपने, और यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, ठीक, यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, तो क्या ये आपको Z जैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब ये कहानी आपको और कैसे समझाऊंगी वो ध्यान से देखना। तो हमेशा ये याद रखो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डाउनहिल जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमेशा जब दूसरे कैरियर को मिलता है तो उसकी एनर्जी लूज होती है, ठीक है। तो हमें एक, जब हम लोग PS1 और PS2 को एक साथ जब देखते हैं तो हमको एक Z जैसा शेप दिखाई देता है। पढ़ लेते हैं। When cell light strike the thylakoid membrane, the energy is absorbed simultaneously by the PS1 and PS2, एक साथ ही होगा, और दोनों रिएक्शन सेंटर जो होंगे वो एक्साइटेड हो जाएंगे और अपने इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देंगे, ठीक है। नाउ द ट्रांसफर, अच्छा पहले मैं इमेज बता देती हूँ। अच्छा देखो, क्या ये इमेज आपको Z जैसी दिखाई दे रही है, थोड़ा मोटा सा Z बना के दिखाऊं क्या, Z जैसा दिख रहा है, ये Z और बड़ा बनाती हूँ, है ना, और बड़ा, ये Z जैसा, ये Z दिख रहा है आपको, बन गया Z,
ठीक है। तो इसको हम Z स्कीम कहते हैं, ऐसा इस स्कीम का कुछ वो नहीं है, बट इसको हम Z स्कीम कहते हैं। कैसे Z बनाया, ये एक Z बन रहा है, ऐसा ही मैंने भी बनाया था, आपको ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखो Z स्कीम कहते हैं इसको हम लोग। कैसे कहेंगे, वही जो सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया है वो Z फॉर्म में बनाया गया है। सेम P680 को एक्साइट करो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, सबसे पहले कौन लेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कैरियर फियोफाइटिन के बाद प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन के बाद साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 के बाद कहाँ पहुंचोगे आप, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ मिल गया, P700 में। P700 एक्साइट होगा, P700 दोनों एक साथ ही एक्साइटेड हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद P700 जो है वो एक्साइट होगा, अपने इलेक्ट्रॉन कैरियर किसको देगा, FeS को देगा, FeS के बाद किसको देगा, फेरिडॉक्सिन को देगा, फेरिडॉक्सिन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, NADP को देगा, NADP जो है वो रिड्यूस हो जाएगा NADPH में और NADPH चला जाएगा केल्विन साइकिल में, ठीक है। साइमल्टेनियसली जब हमने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और इलेक्ट्रॉन की कमी वाटर मॉलिक्यूल के टूटने से बनेगी, ठीक है। इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हो सकती क्योंकि कंटिन्यूअसली हम प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई कर रहे हैं। इसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो सकती है तो हम वाटर मॉलिक्यूल के तोड़ने से इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं। तो आपको एक Z जैसा शेप दिखाई दे रहा है, दिस इज द Z स्कीम बच्चों, द एसोसिएशन ऑफ PS2 एंड द PS1, दिस इज कॉल्ड एज Z स्कीम। तो इसको कभी भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी क्योंकि प्लास्टोसाइनिन इसको कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन देता रहेगा, ठीक है, ये मीडिएटर है। और इसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वाटर मॉलिक्यूल टूट करे जो है तो क्या देगा, अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन आप कहाँ भर रखे हो, ये जो हाइड्रोजन आप इकट्ठा कर रहे हो थैलेकॉइड के लूमेन में, यहाँ पर आप ATP बनाओगे। ATP और NADPH इन दोनों का इस्तेमाल आप केल्विन साइकिल में करोगे। थ्योरी पढ़ लें, Z स्कीम यही थी बच्चों, इसमें कुछ थोड़ी इतना बड़ा साइंस था, इतनी सी तो बात थी। चलो देख लो, थ्योरी पढ़ के सुना देती हूँ। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द फोटो सिस्टम लीव्स द 2 इलेक्ट्रॉन सेंटर पिगमेंट मिसिंग एन इलेक्ट्रॉन दस पॉजिटिवली चार्ज। जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो कोई एक जो आपका इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, जैसे चाहे वो 700 हो चाहे वो 680 हो, दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे, वो पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव हो गया मतलब दे दिया, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज रिएक्शन सेंटर जो है ये जैसे मान लो P680 ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो वो तिलमिला रहा, मेरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, तेरी तो ऐसी की तैसी। अब उसको इलेक्ट्रॉन कौन देता है, वाटर मॉलिक्यूल देता है, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन की कमी होना, ठीक है, हमको कनेक्ट करता है किसी से, ठीक है। अलग अगर कभी 680 में कमी ही नहीं होती, सपोज दैट कि अगर कभी 700 में, इमेज देखो, अगर कभी इस 700 में कमी ही नहीं होती इलेक्ट्रॉन की, अगर ये एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देता तो यहाँ कभी कमी ही नहीं होती। अगर कमी ही नहीं होती तो साइटोक्रोम B6 इससे क्यों कनेक्ट होता, प्लास्टोसाइनिन सॉरी क्यों कनेक्ट होता, ये प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन लेकर क्यों आता। तो इसलिए ये एक Z स्कीम बना लेता है या ये कनेक्शन बनाता है PS2 और PS1 का, ताकि PS2 के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो PS1 को मिल सके, ताकि PS1 कभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं हो। उसको कौन देता है इलेक्ट्रॉन, वाटर। चलो ना, हाँ कहाँ थे अपन, यहाँ तक पढ़ लिया अपन ने, कहा था। चलो आगे पढ़ते हैं, क्या कहा, इन द ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस 2 फोटोसिस्टम एक्ट इन द सीरीज, ठीक है। एक्शन किसके बीच में है, देखो यहाँ पर क्लोरोफिल क्या बोल रहा है, पहला ये क्या बोल रहा है, सीरीज किसके बीच में, ये क्लोरोफिल A है 680, ठीक है। यहाँ पर आपने देखो, मैं यहाँ पे आपको बना के अपने हाथों से बनाती हूँ, इन्हीं स्वर्ण हाथों से आपको बनाती हूँ। देखो इसमें हमने क्या किया बच्चों, इसमें हमने किया ये कि यहाँ पर हम लोगों ने पानी का एक मॉलिक्यूल तोड़ा। जब पानी का एक मॉलिक्यूल तोड़ा तो आपको क्या मिला, आपको ये मिला जिससे इलेक्ट्रॉन निकले, ये इलेक्ट्रॉन आपने इसको दे दिए, ठीक है। ये ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड कर रहा था और ये अपने इलेक्ट्रॉन पहले दे रहा था किसको, फियोफाइसिन को, फिर किसको दे रहा था, प्लास्टोक्विनोन को, फिर किसको दे रहा था, फिर दे रहा था साइटोक्रोम B6 को, ठीक है, B6F को, फिर किसको दे रहा था, प्लास्टोसाइनिन को। साथ ही साथ यहाँ पर साइमल्टेनियसली एक और इलेक्ट्रॉन सिस्टम एक्साइट हो रहा था जिसे आप कहते हैं 700, इसको आप क्या कहते हो, PS1, इसे आप कहते हो PS2, ठीक है। प्लास्टोसाइनिन के इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए क्योंकि ये भी अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किसको दे रहा था, FeS को, FeS किसको दे रहा था, FD को, और FD किसको दे रहा था, NADP को इलेक्ट्रॉन दिया और यहाँ से इसने हाइड्रोजन पकड़ा। आई होप कि आपको दिख रहा है, और ये रिड्यूस हो गया NADPH में, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है, क्या ये आपको Z जैसा दिखाई नहीं दे रहा, दिख रहा है ना Z जैसा, इसीलिए आप इसको Z स्कीम कहते हो, ठीक है। FAD ने किसको दिया, NADP को, NADP ने स्ट्रोमा से हाइड्रोजन लिया और वो रिड्यूस हो गया NADPH में, ठीक है। तो ये Z स्कीम किसके बीच में है, वाटर एंड PS2, ठीक है, PS2 एंड PS1
एंड PS1 एंड NADP, ठीक है, NADPH है ये, ठीक है, दिस इज NADPH, ओके। सो ये किसके बीच में है, वाटर PS1 PS2 एंड PS2 एंड वाटर PS2, सॉरी PS2, वाटर PS2, ओके, वाटर PS2, वाटर PS2 PS1 NADPH, इनके बीच में Z स्कीम काम करती है, समझे, क्या बोला, वाटर PS2 PS1 NADPH, ठीक। चलो, दिस अरेंजमेंट डिस्क्राइब्स एज Z स्कीम, इसको किसने दिया था, हिल एंड बेंडाल ने, ये याद रखिएगा, ठीक, दैट्स इट, Z स्कीम डन, ठीक। सो अब आप समझना, ये भी हम पढ़ चुके हैं, कभी कभी तो लगता है कि मैं क्या करूं, तुम्हें तो मैं पहले ही सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ, ये तो बस मैं फॉर्मेलिटी कर रही हूँ, पर देख लो। अब हम बात करते हैं बच्चों फोटोफॉस्फोराइलेशन की, ठीक है। व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, देखो अब मैं फिर से वही कहानी शुरू करूंगी तो बोलेंगे मैडम बार बार वही पढ़ा रही हो, तो बेटा क्या करूं, मैं पढ़ाना ही पड़ेगा, पहले ही मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, ये तो बस मैं आपको थ्योरी बता रही हूँ, ठीक है। व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन मेरे बच्चों, मेरे लाल हरे गुलाबी पीले नीले, क्या होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट, ठीक है, तो फोटो का मतलब होता है लाइट और फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो जब आप इस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ATP में, तो इसे आप कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। डन, इतनी बात सबको क्लियर हो गई, इसमें अभी तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो, तो फोटो जो फॉस्फोराइलेशन है ये दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ चीजें सिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि PS2 और PS1 जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, और जब सिर्फ PS1 सोलली काम करता है तो ये होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो अभी तक जो कहानी हम पढ़ रहे थे, जैसे मैं भी आपको नॉन साइक्लिक वाला बता देती हूँ, ये जो कहानी हम लोगों ने पढ़ी पूरी, ठीक है, ये कहानी जो हम लोगों ने पढ़ी ये है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें आपको PS1 और PS2 दोनों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो यहां पर आपको PS1 और PS2 दोनों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्या कर रहे हो आप, देखो आप अपने इलेक्ट्रॉन को, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब ये है कि अगर क्लोरोफिल ने एक बार एक्साइट करके इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचा दिए, इसको दे दिए, इसको दे दिए, इसको दे दिए, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस से अपने रिएक्शन सेंटर में नहीं आते। आई बात समझ में, ये इलेक्ट्रॉन वापस से अपने रिएक्शन सेंटर में नहीं आते, ये जो है ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या करते हैं आप लोग, अगर आप Z स्कीम की भी बात करें, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ पर साइकिल जो है ये वापस से यहाँ नहीं आ रहा है, ओके। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में अगर आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ दे दिया तो इलेक्ट्रॉन आगे ही बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है आगे ही बढ़ेगा, वापस नहीं आएगा। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से, फिर यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से आगे बढ़ रहा है, और फिर लास्ट में इसने NADPH बना दिया, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो अगर आप ATP का फॉर्मेशन, यहाँ पर ATP बन रहा है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया, बताया, समझाया कि अगर मैं यहाँ पर भी देखूं, मैंने जो इमेज लगाई थी वो देखिए जो मैंने बनाई हुई है, ये देखिए ये वाली इमेज, जब आपको मैंने बताया तो ये है फोटो सिस्टम 2, ये है फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम और 2 जो है वो 1, फोटो सिस्टम जो 1 है ये वाला, वो कभी भी वापस लौट के फोटो सिस्टम 2 में नहीं आता, तो ये साइकिल कभी नहीं बनेगा, हमेशा रिएक्शन स्टार्ट होगी फोटो सिस्टम 2 से और खत्म होगी फोटो सिस्टम 1 पे। तो आप साइकिल ऐसा बना रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज अ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें आपकी जो भी हाइड्रोजन है वो ल्यूमेन में बनी रहती है, और इस ल्यूमेन की हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके हम ATP का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, हम क्या बनाते हैं, ATP का फॉर्मेशन करते हैं। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। नाउ ATP कैसे बनाएंगे वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, और एक बार बताऊंगी थोड़ी देर में, ठीक है। सो हमने ये सीखा कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ऐसा, पर रिपीट ऐसा नहीं आ रहा है, वापस इसमें नहीं आ रहा है, तो दिस इज अ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ये क्या होती है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। चलिए सबसे पहले नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। इन दिस रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन रिएक्शन सेंटर, फोटो सिस्टम 2 से शुरू होगा,
This is called as non-cyclic photophosphorylation because electron move to a linear path from the water to the NADP. यही मैंने आपको बताया कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो PS2 से शुरू होगा, जहां पर वाटर मॉलिक्यूल तोड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल को देंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते होते लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन NADP को दे दिए जाएंगे और NADP H+ के साथ मिलकर रिड्यूस हो जाएगा। तो आपका एक लीनियर पाथवे चल रहा है, आप यहाँ पर कोई भी ये इसको वापस यहाँ के नहीं मिला दे रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द नॉन साइक्लिक पाथवे, डन, ठीक है। इन दिस वे ड्यूरिंग द photoactive in photochemical reaction photolysis of water takes place, ठीक। O2 is released, ATP and NADP2H are synthesized, ठीक है। तो नॉन साइक्लिक पाथवे का प्रोडक्ट क्या है? O2 है जिसे आप बाहर निकाले, ATP और NADPH है जिसे हम डार्क रिएक्शन में यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे? डार्क रिएक्शन में यूज करेंगे, ठीक है। ये कहानी हम लोग अभी बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं नॉन साइक्लिक के बारे में। अब आप समझो मेरी बात को, ध्यान से समझो। देखो, अगर सन एक ऐसी वेवलेंथ निकाल रहा है, ध्यान से समझना, अगर फोटो सिस्टम में या किसी प्लांट में 680 से ज्यादा लाइट पड़ रही है नैनोमीटर से, समझो, अगर सन से कौन सी वेवलेंथ आ रही है? 680 से ज्यादा की वेवलेंथ आ रही है। सन से 680 की ज्यादा की वेवलेंथ आ रही है, तो क्या करोगे आप बताओ? तो अगर 680 से ज्यादा की वेवलेंथ आ रही है तो आप समझना बात को, तो ऐसी कंडीशन में फोटो सिस्टम 2 तो काम करेगा नहीं। अब ऐसी कंडीशन में कौन सा सिस्टम काम करेगा? सिर्फ फोटो सिस्टम 1। कौन काम करेगा? सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1, ठीक है। क्योंकि जो वेवलेंथ सन से आ रही है उसका वेवलेंथ 680 से ज्यादा है। अब 680 से ज्यादा कौन एब्जॉर्ब कर पाएगा? कौन एब्जॉर्ब कर पाएगा? सिर्फ और सिर्फ PS1। अब PS1 जो है, ध्यान से समझना, PS1 क्या करेगा? बोलिए। PS1 जो है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। पर आपके साथ कहानी पता है फंसेगी कहाँ? भैया ये एक्साइट हुआ और इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले FeS को दे दिया, कोई टेंशन नहीं। पर अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन FeS को दे दिया तो ये भूखा नंगा हो चुका है। अब इसके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी बनी रहेगी ना, है। अभी तो तुम्हारे साथ क्या था जब तुम नॉन साइक्लिक के बारे में बात कर रहे थे कि इसको इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा था? प्लास्टोसाइनिन देता जा रहा था जो कि PS2 से आ रहा था, ठीक है। तो कोई टेंशन ही नहीं था। अब कहानी ये है कि अब PS2 है नहीं आपके पास, और ये नॉन साइक्लिक चलता कहाँ है? मैंने बताया आपको, स्ट्रोमल लैमेली में, यहीं पर चलता है आपका PS1 सिर्फ, ठीक है। PS2 बोल रही, PS1 नॉन साइक्लिक वाला, ओहो, साइक्लिक वाला जो है वो स्ट्रोमल लैमेली में चलता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ PS1 काम करता है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये लुट पिट गया, तो अब क्या कौन देगा? कौन है इसका माई बाप? ये सोचो ना जरा। अब PS2 तो काम ही नहीं कर रहा है। अब समझो क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन FeS से किसको देंगे? फेरिडॉक्सिन को देंगे, ठीक है। फेरिडॉक्सिन को दिया, ठीक है। फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? साइटोक्रोम B। अब ये सब इसके वो हैं, ठीक है। अब आप ध्यान समझना, फेरिडॉक्सिन को दे दिया इलेक्ट्रॉन, किसको दे दिया बच्चों? फेरिडॉक्सिन को इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब कहानी ये है, मैं आपको यहां से समझाती हूं, देखो, देखना ना क्या बोल रहा है ये, और थोड़ा कहीं और जगह कहीं और अच्छे से बनाया हो तो आपको और समझ में आ जाएगा। हाँ, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, चलो देखो क्या बोल रहे हैं हम साइक्लिक वाले में। देखो यहां पर इसने किसको दे दिया है? FeS को इलेक्ट्रॉन दे दिया या फेरिडॉक्सिन को दे दिया। अब ये जो फेरिडॉक्सिन वाला इलेक्ट्रॉन है, ये जो फेरिडॉक्सिन वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पता है किसको दे देगा? साइटोक्रोम B6 को। किसको दे देगा? साइटोक्रोम B6 को। साइटोक्रोम B6 प्लास्टोसाइनिन को, प्लास्टोसाइनिन दे देगा इसको। तो आपकी रिएक्शन साइकिल के फॉर्म में हो गई। ध्यान समझना मेरी बात, मैं क्या बोल रही हैं तुमको, हैं क्या बोल रही हूं मैं। आपके पास साइटोक्रोम B6F है, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, फेरिडॉक्सिन तक तो आ गया, ठीक है। अब फेरिडॉक्सिन तक आ गया, कोई टेंशन नहीं है, इससे कोई टेंशन नहीं है। पर ये फेरिडॉक्सिन जो इलेक्ट्रॉन था, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता था? NADP को देता था।
और NADPH+ के साथ मिलकर NADPH बना ले रहा था, रिड्यूस हो गया। पर अब फेरिडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन NADP को नहीं देगा, नहीं नहीं नहीं, वो इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, साइटोक्रोम B6F के पास। अब क्वेश्चन ये है कि साइटोक्रोम B6F आया कहां से, साइटोक्रोम B6 आपके पास इलेक्ट्रॉन कैरियर्स तो प्रेजेंट ही रहते हैं ना थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे, तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर कहां प्रेजेंट है, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे है। बस इस साइटोक्रोम B6 के पास प्लास्टोक्विनोन का इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है जो फोटोसिस्टम 2 से था, पर ये इलेक्ट्रॉन कैरियर तो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो हमने क्या किया कि फेरिडॉक्सिन से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो NADP को देने के बजाय हमने किसको दे दिया, साइटोक्रोम B6F को। साइटोक्रोम ने प्लास्टोसाइनिन को, प्लास्टोसाइनिन ने फिर 700 को, तो एक साइक्लिक रिएक्शन बन गया। कैसा बन गया बच्चों, साइक्लिक रिएक्शन बन गया। इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि ये जो NADPH रिड्यूस हो रहा था ये नहीं होगा, और यहाँ पर जो पानी टूट रहा था ये नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आप क्या बना सकते हो, ATP आप बना सकते हो, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे तो एनर्जी तो निकलेगी, और इस एनर्जी से होगा क्या कि जो स्ट्रोमा के हाइड्रोजन आयन थे वो थाइलाकॉइड में आ जाएंगे, जो स्ट्रोमल लैमेली थी उसके अंदर आ जाएंगे, और वहां पे ATP का जनरेशन तो हो जाएगा, पर NADPH नहीं बनेगा, क्योंकि फेरिडॉक्सिन अल्टीमेटली जो है NADP को इलेक्ट्रॉन देकर NADP को रिड्यूस कर रहा था। इलेक्ट्रॉन वो किसको दे दिया, साइटोक्रोम B6F को। B6F कहां से आया, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लगे होते हैं, ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है। चलो आगे देख लो, आपको क्या बोला मैंने, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां गया, फेरिडॉक्सिन के पास, फेरिडॉक्सिन से कहां गया, साइटोक्रोम B6F के पास, B6F के पास, F के बाद B6F बोला तो B6 अलग F अलग, ठीक है, प्लास्टोसाइनिन से वापस आ गया। जब आप इलेक्ट्रॉन मूव करोगे तो उससे क्या जनरेट होगी बच्चों, उससे एनर्जी जनरेट होगी। जब उससे एनर्जी जनरेट होगी तो हम स्ट्रोमा से, ये देखो, हम स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन को अंदर लाने लगेंगे, हम स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन को कहां लाने लगेंगे, थाइलाकॉइड की ल्यूमेन पे, और ATP का सिंथेसिस शुरू रहेगा। तो प्रोसेस पूरा सेम है, बस प्रॉब्लम ये है कि फेरिडॉक्सिन NADP को जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था अब वो सीधे साइटोक्रोम B6F को देगा। तो दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस डन, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ओके। सो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द P700 टू NADP थ्रू द फेरिडॉक्सिन। नॉर्मल में ये होता है, व्हेन ऑल NADP हैज बीन रिड्यूस्ड द फेरिडॉक्सिन ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन बैक टू द 700 बाय साइक्लिक रूट, ठीक है। तो फोटो एक्ट 1 जो है, दिस प्रोसेस रिटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टोर्ड इन ATP, ये छोड़ो आप, ये कहानी आपको समझ में आ गई, ये क्या बोला मैंने, ठीक है, ये कहानी आपको समझ में आ गई कि हमको इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है, पर इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा तो जो फोटो सिस्टम 2 है, फोटो सिस्टम 1 है, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। तो हमने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया साइटोक्रोम B6 को। B6 ने इलेक्ट्रॉन सीधे इनके थ्रू पहुंचा दिया PS1 में, NADP कुछ नहीं बनेगा। आपके साइक्लिक में सिर्फ क्या बनेगा, ATP बनेगा, बस, ना तो पानी टूटेगा और ना ही NADPH बनेगा, ये चीज याद रखिएगा। नॉन साइक्लिक में ATP भी बनता है, NADPH भी बनता है और वाटर भी बनता है। डन, ये वाला पॉइंट जो है ये मैं चेक करके आपको बताऊंगी, ठीक है, ओके। चलो ओके, नाउ अब ये कहानी हो गई साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2, ठीक है। फोटोसिस्टम 1 में आपने क्या किया था, H2O को तोड़ा था और आपने ऑक्सीजन बनाई थी। क्या बनाई थी आपने, ऑक्सीजन बनाई थी। आपने इन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करके ATP बनाया, NADPH बनाया, O2 बनाया। O2 एक्चुअली फोटोसिस्टम 1 का रिजल्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शंस, ठीक है। ये किसके प्रोडक्ट हैं, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बीच में आप डिफरेंस देखो मेरे बच्चों। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में वाटर टूटा नहीं तो ऑक्सीजन नहीं निकली, नॉन साइक्लिक में निकलेगी, ठीक है। इसमें वाटर चाहिए ही नहीं, इसमें वाटर चाहिए, ठीक है। इसमें ओनली 1 लाइट ट्रैपिंग सिस्टम है, PS1 है, इसमें 2 लाइट ट्रैपिंग सिस्टम है। इसमें कोई NADPH नहीं बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन से कहाँ चला गया, साइटोक्रोम B6F के पास डायरेक्टली, वहां पे फेरिडॉक्सिन से NADP से NADPH, इसमें NADPH बनेगा। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, P700। मैडम आपने फेरिडॉक्सिन से तो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F को दिए थे, B6F से कहाँ आएंगे, प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन से फिर वापस P700 के पास, ठीक है। ये कहानी समझ में आ गई। लास्ट में अंतर मैं आपको बता रही हूँ PS1 और PS2 में। PS1 जो होता है ये सरफेस ऑफ
थाइलाकोइड में होता है, जबकि PS2 इनर सरफेस ऑफ थाइलाकोइड में होता है। आउटर सरफेस में PS1, इनर सरफेस में PS2, होते दोनों मेम्ब्रेन में ही हैं, ठीक है। इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं बनती है, इसमें ऑक्सीजन बनती है। इसका रिएक्शन 700 है, इसका रिएक्शन सेंटर 680 है। क्या है ये? क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें NADPH बनता है PS1 में, इसमें नहीं बनता है। इसमें इस फॉस्फोराइलेशन में फोटोसिस्टम 1 जो है दोनों में इन्वॉल्व होता है, साइक्लिक में भी चाहिए और नॉन साइक्लिक में। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है साइक्लिक में, नॉन साइक्लिक में इन्वॉल्व होता है, साइक्लिक में उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। It receives electron from the photosystem 2. It receives electron from the water. ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन कौन देता है? इसको इलेक्ट्रॉन देता है प्लास्टोसाइनिन, इनको। और इनको इलेक्ट्रॉन कौन देता है? वाटर के टूटने से, ठीक है। वही चीज 50 बार बता चुकी, अब रट जाना चाहिए मेरे बच्चों, है ना। इट इज नॉट रिलेटेड विद द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, बट इट इज रिलेटेड विद द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जिससे क्लोरोफिल को मिलेंगे, ठीक है। डन, ये कहानी क्लियर हो गई। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइट रिएक्शन बच्चों, दिस इज इट। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू अबाउट द कीमोस्मोटिक थ्योरी, ठीक है। ये भी लाइट रिएक्शन से ही रिलेटेड है और मैं पढ़ा भी चुकी हूँ, पर बात ये है कि अगर मैं बहुत लंबा लेक्चर बना दूंगी तो तुम देखोगे नहीं। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक में देखो ऐसा है कि आपको मैंने इमेज बताई और आपके नॉन साइक्लिक की इमेज NCERT में बनी भी हुई है। बस ये याद रखना कि नॉन साइक्लिक में कभी भी इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन वापस आता है थ्रू द प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। तो साइक्लिक कहाँ होती है? साइक्लिक स्ट्रोमल लैमेली में होती है, नॉन साइक्लिक होती है ग्रैना में। बस थोड़ा सा 4-10 लाइन का पैराग्राफ दिया हुआ है, मैंने तो पूरा डिटेल से आपको बता दिया। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि ये कहानी जो मुझे समझानी थी वो आपको समझ में आ गई होगी। इन द नेक्स्ट क्लास मैं आपको कीमोस्मोटिक थ्योरी के बारे में बताऊंगी, और जब मैं बताऊंगी तो तुम्हें ये पता चलेगा कि ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो बोर नहीं होना, थोड़ा लेक्चर लंबा है, इसको थोड़ा 2x स्पीड में कर दो, क्योंकि बाद में तो मैंने सिर्फ नोट्स ही नोट्स आपको दिए हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक घर पे रहो, सेफ रहो, अपना ध्यान रखो।